जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय। नमो वीतरागाय। नमो हरिहंताणं। नमो हरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो सिद्धाणं। नमो आर्यरीयाणं। नमो आर्यरीयाणं। नमो उवस्सायाणं। नमो उवस्सायाणं। नमो लोये सौवसावणं। नमो लोये सौवसावणं। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सौवपावपणासनो। सौवपावपणासनो। मंगलाणं च सौवेसिं। मंगलाणं च सौवेसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। निज स्वभाव से सद्गुरु। निज स्वभाव से सद्गुरु। गुरु लघु सर्वज्ञ है। गुरु लघु सर्वज्ञ है। सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु। सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु। सत्यं निश्चयवन्त्य है। सत्यं निश्चयवन्त्य है। त्रिसकोटि देवता। तेत्रिसकोटि देवता। ईश्वरितार्थी स्वागतम्। विश्वहितार्थे स्वागतम्। जगकल्याणक यज्ञ में। जगकल्याणक यज्ञ में। मंगलमय द्यो आशीषम्। मंगलमय द्यो आशीषम्। सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो। सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो। करती भूल को माफी द्यो। गलती भूल को माफी द्यो। व्यवहारे सद्बुद्धि हो। व्यवहारे सद्बुद्धि हो। निश्चय में अभिवृद्धि द्यो। निश्चय में अभिवृद्धि द्यो। निश्चय में अभिवृद्धि द्यो। निश्चय में अभिवृद्धि द्यो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में। वर्तमान में महाविदेश क्षेत्र में विचरते। वर्तमान महाविदेश क्षेत्र में विचरते। तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को। तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में। वर्तमान में महाविदेश क्षेत्र तथा। वर्तमान महाविदेश क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में विचरते। अन्य क्षेत्रों में विचरते। ओम
परमेष्टि भगवंतों को ओम परमेष्टि भगवंतों को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमान में महाविदेश क्षेत्र तथा वर्तमान में महाविदेश क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में विचरते अन्य क्षेत्रों में विचरते पंच परमेष्टि भगवंतों को पंच परमेष्टि भगवंतों को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमान में महाविदेश क्षेत्र तथा वर्तमान में महाविदेश क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में विद्यमान अन्य क्षेत्रों में विहरमान तीर्थंकर साहिबों को तीर्थंकर साहेबों को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देव देवियों को वितराग शासन देव देवियों को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देव देवियों को निष्पक्षपाती शासन देव देवियों को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 24 तीर्थंकर भगवंतों को 24 तीर्थंकर भगवंतों को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण भगवान को श्री कृष्ण भगवान को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वर्तमान में भरत क्षेत्र में प्रवर्तमान वर्तमान में भरत क्षेत्र में प्रवर्तमान सर्वज्ञ श्री दादा भगवान को सर्वज्ञ श्री दादा भगवान को निश्चय निर्णय से अभेद भाव से अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। दादा भगवान के भावी तीर्थंकर साहिबों को दादा भगवान के भावी तीर्थंकर साहिबों को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। दादा भगवान के सर्वे कल्याण मूर्ति संकितधारी महात्माओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के जीव मात्र के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। रियल स्वरूप ही भगवत स्वरूप है। रियल स्वरूप ही भगवत स्वरूप है। अतः सारे जगत को भगवत स्वरूप में दर्शन करता हूँ। भगवत स्वरूप में दर्शन करता हूँ। रियल स्वरूप ही शुद्धात्मा स्वरूप है। रियल स्वरूप ही शुद्धात्मा स्वरूप है। अतः सारे जगत को शुद्धात्मा स्वरूप में दर्शन करता हूँ। शुद्धात्मा स्वरूप में दर्शन करता हूँ। रियल स्वरूप ही तत्व स्वरूप है। रियल स्वरूप ही तत्व स्वरूप है। अतः सारे जगत को तत्व ज्ञान रूप में दर्शन करता हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के अहम को किंचित मात्र भी ठेस न पहुँचे, न पहुँचाई जाए एवं ठेस पहुँचाने का अनुमोदन न दिया जाए। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के अहम को किंचित मात्र भी ठेस न पहुँचे। ऐसी स्याद्वाद वाणी
स्याद्वाद वर्तन एवं स्याद्वाद मनन करने की एवं स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति आप मुझे दे। परम शक्ति आप मुझे दे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी धर्म के प्रमाण को मुझसे किसी भी धर्म के प्रमाण को किंचित मात्र भी किंचित मात्र भी ठेस न पहुँचे, ठेस न पहुँचे, न पहुँचाई जाए, न पहुँचाई जाए एवं ठेस पहुँचाने का एवं ठेस पहुँचाने का अनुमोदन न दिया जाए, अनुमोदन न दिया जाए। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। मुझसे किसी भी धर्म के प्रमाण को मुझसे किसी भी धर्म के प्रमाण को किंचित मात्र भी किंचित मात्र भी ठेस न पहुँचाई जाए, ठेस न पहुँचाई जाए। ऐसी स्याद्वाद वाणी, ऐसी स्याद्वाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन स्याद्वाद वर्तन एवं स्याद्वाद मनन करने की एवं स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति आप मुझे दे। परम शक्ति आप मुझे दे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, किसी भी देहधारी उपदेशक, किसी भी देहधारी उपदेशक, साधु साध्वी या आचार्य का साधु साध्वी या आचार्य का अवर्णवाद, अवर्णवाद, अपराध, अपराध, अविनय अविनय न करने की न करने की परम शक्ति आप मुझे दे। परम शक्ति आप मुझे दे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति किंचित मात्र भी किंचित मात्र भी अभाव तिरस्कार अभाव तिरस्कार कभी भी न किया जाए, कभी भी न किया जाए, न करवाया जाए, न करवाया जाए एवं किसी कर्ता के प्रति एवं किसी कर्ता के प्रति ऐसा अनुमोदन न दिया जाए, ऐसा अनुमोदन न दिया जाए। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के साथ मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के साथ कभी भी कठोर भाषा या तंत युक्त भाषा या तंत युक्त भाषा न बोली जाए, न बोली जाए, न बुलवाई जाए, न बोलवाई जाए एवं किसी को ऐसी भाषा बोलने का अनुमोदन न दिया जाए, बोलने का अनुमोदन न दिया जाए। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। कोई कठोर भाषा या तंत्र युक्त भाषा या तंत्र युक्त भाषा बोले तो आप मुझे मृदु रुजु भाषा मुझे रुजु भाषा बोलने की शक्ति दे। बोलने की शक्ति दे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति स्त्री पुरुष या नपुंसक स्त्री पुरुष या नपुंसक कोई भी लिंगधारी हो तो उसके साथ किंचित मात्र भी विषय विकास संबंधी दोष इच्छाएं चेष्टाएं या विषय दोष न किए जाए, न करवाए जाए एवं किसी कर्ता को ऐसा करने का अनुमोदन न दिया जाए। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। आप मुझे निरंतर निर्विकार रहने की परम शक्ति दे। हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी रस में लुब्धता न की जाए, ऐसी शक्ति आप मुझे दे। ऐसी शक्ति आप मुझे दे। समरस युक्त भोजन लिया जाए। ऐसी परम शक्ति
शक्ति आप मुझे दे। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा का, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा का प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, जीवन हो या मृत, जीवन हो या मृत, किसी का भी किंचित मात्र भी अवर्णवाद, अपराध, अविनय न किया जाए, न करवाया जाए, एवं किसी कर्ता को ऐसा करने का अनुमोदन न दिया जाए। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। हे दादा भगवान, आप मुझे जगत कल्याण करने में निमित्त बनने की परम शक्ति दे। परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अंतर्यामी परमात्मा। हे अंतर्यामी परमात्मा, उसके बाद अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव मात्र में विराजमान है। आप हर एक जीव मात्र में विराजमान है और मुझ में भी विराजमान है। और मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के कारण मैंने जो दोष किए हैं उन सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनका हृदय पूर्वक पश्चाताप करता हूँ और आपके समक्ष क्षमा प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे। और फिर से ऐसे दोष कभी भी न करो। ऐसी आप मुझे शक्ति दे। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करे कि हमें भेदभाव छूट जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। हम आप में अभेद स्वरूप से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद। आपको कुछ बात करना है। ये एक सत्सदन इसलिए करवाए आप लोगों के लिए कि आपको पता चले कैसे बोलना है। मेरा एक प्रश्न। हाँ, बोलिए। कि हमने ज्ञान विधि बहुत पहले 1989 में ली थी। 1989 में ज्ञान विधि ली थी। उस समय हमें ज्यादा ज्ञान नहीं था, कुछ ही तरह ज्यादा का। समझ नहीं थी। बराबर। तो हम उस ज्ञान विधि को वैसे तो हम कर रहे हैं, तब से कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं। पूरा पाठ दादा का चरण विधि वगैरह सारा, लेकिन इससे हमें फायदा तो बहुत है। लेकिन उस ज्ञान विधि को हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए कोई रिन्यूअल हमें दे सकें। ज्ञान विधि को समझ नहीं पा रहे यानी मतलब दादा ने उस समय जो भी वचन दिए उनके अनुसार हम उनको याद नहीं रख पाए। जागृति नहीं रहती है। जागृति तो है। जागृति तो है। हम दादा भगवान के सारी पाठ पूजा सारी भी कर रहे हैं और उसको हमसे उसका हमें लाभ भी हो रहा है और हमारा अनुभव भी। तो याद क्या नहीं रह रहा है या क्या समझ में नहीं? उस ज्ञान विधि में उन्होंने क्या मंत्र दिया था वो सिद्ध स्तुति है, यानी आत्मा के गुणों की भजना की थी।
ज्ञान विधि यानी क्या है? ज्ञान विधि यानी भेद विज्ञान का ये पूरा एक प्रयोग है। हाँ। भेद विज्ञान यानी भेद है, ये भाग आत्मा है, ये भाग अनात्मा है। ठीक है। मैं आत्मा हूँ, तो किस प्रकार का आत्मा हूँ? आत्मा के गुणों के सब वर्णन है उसमें, अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ। और दूसरी तरफ मैं आत्मा नहीं हूं तो क्या है कि मन वचन काया वो बाधा पीड़ा स्वभाव के है, और मैं अव्याभात स्वभाव वाला हूँ। मन वचन काया लेपायमान भाव वाला है, मैं निर्लेप ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। तो इस प्रकार का भेद जो है उस ज्ञान विधि में उन वाक्यों के द्वारा होता है। वो एक विशेष प्रयोग है जिसमें हमारे मन वचन काया को हम समर्पित करते हैं ज्ञानी को, और फिर हम बोलते हैं कि ये अलग है, ये मन वचन काया, और मैं आज से शुद्धात्मा हूँ। तो मैं कैसे अलग हूँ? तो ये आत्मा के गुण हैं और ये अनात्मा के गुण हैं। इस प्रकार का भेद विज्ञान का 1 घंटे का वो प्रयोग रहता है, जिसके पश्चात फिर आपको ये जागृति, अनुभव और लक्ष्य तीनों आ जाते हैं। अभी आपको ये 5 आज्ञा हाजिर होती है ना, है राज चालू व्यवहार में, ये फाइल आई, संभव से निकाल करिए, या शुद्धात्मा देखना, बस तो वही इम्पोर्टेंट है, यही महत्वपूर्ण है। हमें हमारे जो व्यवहार कर रहे हैं, फाइल नंबर 1 कर रही है, उसमें ये आज्ञा के दृष्टि के साथ अगर हम व्यवहार करें तो वही हमको आगे लेके जाएगी। तीसरी आज्ञा व्यवस्थित शक्ति करता है। चौथी आज्ञा फाइलों का संभव से निपटारा करना। ये 2 आज्ञा व्यवहार से हमें वितराग बनाती है। व्यवहार से वितराग बनाती है ना। कोई अच्छी चीज आई तो भी फाइल आई, अच्छी चीज यानी व्यक्ति आए तो भी फाइल है, नापसंददार व्यक्ति आई तो भी फाइल है। तो दोनों समय फाइल रहा तो ऑटोमेटिकली वितरागता आ गई। फिर संभव से निपटारा करने की भावना करते हैं तो पक्का हो जाता है। फिर ऐसा क्यों हुआ? तो व्यवस्थित के आज कुछ ऐसे संजोग है, तो व्यवस्थित के अधीन ये हो रहा है, कोई स्वतंत्र करता है नहीं। ये भाग रहा तो सामने वाला अकर्ता दिखेगा, और अकर्ता दिखेगा तो उसके प्रति द्वेष नहीं होगा या उसके प्रति राग नहीं होगा। और मैं भी व्यवस्थित को समझता हूँ तो मैं भी कर्ता नहीं बनता हूँ, तो हमें गर्वरस आता नहीं है। गर्वरस यानी क्या? हमको कोई कार्य करते हैं तो ये कार्य मैंने किया, उसका जो रस आता है उसको गर्वरस कहते हैं। मानो पड़ोसी है हमारे, उसके बेटे को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रही थी, और हमारी कुछ सिफारिश की वजह से उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गई, तो फिर हम बोलेंगे देखो मेरी सिफारिश थी तभी उसको एडमिशन मिल गया। तो ये जो रहता है ना गर्व रस, मैंने किया, अहमद है, कर्तापना का गर्व होता है, मैंने किया, और उसका फिर रस होता है, मजा। रसोई अच्छी बना दी तो देखो क्या बढ़िया रसोई, किसी ने तारीफ की, बहुत अच्छा रसोई था, हाँ मैंने बनाया, वो गर्व रस आ जाता है, कर्तापने का रस आ जाता है। तो जब मुझे भी पता चले कि संजोग के अधीन ये हुआ है, व्यवस्थित के अधीन हुआ है, तो गर्वरस आएगा, उत्पन्न होगा नहीं। और ये एक जागृति का विषय है, गर्वरस उत्पन्न न होना, गर्वरस उत्पन्न न होना जागृति का एक विषय है। और ये ऐसा होता है कि नहीं योगेश? हाँ मैंने ऐसा ये कमा दिया, ये पार्टी को ये किया, वो किया, तो अभी समझना कि हमने स्वतंत्र नहीं किया। और गर्वरस को निषेध करने के लिए, इसमें से बाहर निकलने के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि जब हम कोई कार्य करते हैं, मानो कोई भाई इतना माल लेना, इतना सप्लाई करना, या ये काम मुझे करना है, और वो काम करते समय वो अपने हिसाब से पूरा हो नहीं पाता, हो ही नहीं रहा है, आगे गाड़ी बढ़ी नहीं, अटक गए हैं, तो हमें पता चलता है ना कि मेरे अकेले से तो होता नहीं है, ये कुछ
सहायक निमित्त छूट रहे हैं, उसमें एविडेंसेस छूट रहे हैं, तो तब ये बात पक्की कर लेने की कि मेरे हाथ में नहीं है, दूसरे की सहायता से ही मैं कर पा रहा हूं। फेलियर जहाँ पे होता है, जहाँ निष्फलता होती है, वहां पे ये ऐसे 2-4 प्रसंग दिमाग में बिठा देने के, उससे क्या होगा कि जब सफलता फटफट हो जाती है और खास करके लोगों ने तारीफ की तो हवा जो भर जाती है, हाँ हाँ मैंने किया, तो वहां पे फिर अपने अहंकार को पिन मारने की, तूने अकेले ने किया कि किसी और ने किया, तेरे अकेले से करने होता तो उस समय तू निष्फल नहीं जाता था। वो जो भूतकाल के प्रसंग है उसको याद करने का, उस समय तो तेरे से कहाँ हुआ था, उसमें से ये तो नहीं हो रहा था, तो उसको ताजा याद कर देने का कि मेरे वजह से, नोट कर लीजिए, मेरे वजह से वहां पे तो मेरे हाथ में होता तो वहां तो मैं अटक गया था, मेरा काम हो नहीं रहा था, वो सब याद करने का। तो याद करोगे तो पता चल जाएगा, हाँ हाँ मैं अकेला करने वाला नहीं। तो अहंकार बढ़ जाता है, कर्ता बना का, तो पिन मार के उसको नॉर्मल डालने का, गर्व रस खत्म हो जाएगा। और अगर नहीं हो रहा है तो फिर अपने आप को धीरज देने की, चलो व्यवस्थित में आज कुछ ऐसा है, प्रयत्न जारी रखो, प्रयत्न जारी रखो, आगे जाके होगा। तो ये नॉर्मलिटी में लाने के लिए व्यवस्थित शक्ति बहुत हेल्पिंग है, और व्यवस्थित करता है तो अकर्ता मैं भी हूँ, अकर्ता सामने वाला भी है, तो फिर वितरागता बनी रहे। हम सिर्फ ज्ञाता दृष्टा, हम ज्ञाता दृष्टा पद में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, देखो और जानो और क्या, देखो क्या हिसाब है, इस फाइल का, फाइल नंबर 1 का क्या हिसाब है, उसका क्या भोगवटा है, उसको एक्चुअली यही करना है। बोलो डायरेक्टली नहीं हो रहा है, वो हम तन्मयकार हो जा रहे हैं कर्म के फोर्स की वजह से, तो यहाँ पे उसको बाहर निकालने के लिए ये आज्ञा का प्रयोग बहुत हेल्प करता है, व्यवस्थित शक्ति करता है। और व्यवहार में चौथी आज्ञा, फाइल संभाव से निकाल, ये तो दिन में आप 50 बार 100 बार वापर सकते हैं। आए दिन अभी जाना इधर है, लेट हो गया, गाड़ी में अटक गया, ये हो गया, फाइल खड़ी हो गई, संभव। व्यक्ति भी फाइल है, संजोग भी फाइल है। संजोग यानी क्या है कि भाई मेरे को दुकान खोल के इतना करने का, तो आज नौकर आया ही नहीं तो गाड़ी अटक जाती है। लेडीज को तो बहुत होता है, नौकर पर आधार रहते हैं, और जिस दिन सफाई नक्की किया उस दिन आता ही नहीं, तो यहाँ पे होता है ना, वो कुक आई नहीं थी, तो ऐसे तो बोलने का फाइल खड़ी हो गई, तो फाइल खड़ी हो गई ऐसा बोलते ही शांति हो जाती। या मानो रिक्शा में हम घर से निकले स्टेशन जाने के लिए, बाहरगांव जाना है, बाहरगांव की ट्रेन को पकड़ना है, और वाइफ को बोला कि चलो चलो 9 बजे निकले तो 9:30 बजे तक स्टेशन पहुंच जाएंगे, 10 बजे की ट्रेन है, तो 9 बजे बजते बजते लेट हो गया, और आगे निकले और रिक्शा में जाके गाड़ी खराब हो गई, रिक्शा खराब हो गई, तो क्या होगा, अरे लेट हो जाएगा, गाड़ी चुकेगी, ये जो उथल पाथल होगी ना, तब बोलने का चलो हे दादा भगवान फाइल खड़ी हो गई है, अभी संभव से निपटारा करने की शक्ति। तो इससे क्या होगा, ये बोलने से, नहीं तो हमारी बुद्धि उछल कूद करेगी, दोषारोपण करेंगे फैमिली मेंबर को, देखो बोला था ना जल्दी निकल, जो लेट हो गए, देखो अभी क्या होगा, ये होगा, हु हा हो जाएगा, बुद्धि और मन उछल कूद करेंगे, तो उसको फाइल खड़ी हो गई, दादा अभी क्या संभव से निकाल, तो वो बंद होगी और बाकी के प्रयत्न चालू रहेंगे, चलो अभी दूसरी ऑटो रिक्शा देखते हैं, ये जो भी है, तो फिर हम देखेंगे और आगे जाके मिलेगी, और हम ट्रेन पे स्टेशन पे टाइम से पहुंचे। और मेरा तो अनुभव ऐसा है 1-2 बार कि जिस दिन थोड़ा कोशिश थी टाइम से निकलने की, कुछ संजय थोड़ा 10 मिनट लेट हो गया, तो उस दिन ऐसा लगता है अभी टच एंड गो हो गया है, स्टेशन में पहुंचेंगे ट्रेन, तो उस दिन ट्रेन लेट भी आती है, तो सेट हो जाता है। कभी कभार हमको मालूम नहीं होता है कि एविडेंस ऐसा है तो आगे भी कुछ ऐसा होगा। तो ये जब इसको मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया कि संजोग भी फाइल है, व्यक्ति तो फाइल है, बेसिक समझ क्या है कि ये फाइल नंबर 1, वाइफ या हस्बैंड फाइल नंबर 2, बच्चे 3, 4, 5, मेरा माता पिता सब हो गया, ये व्यक्ति के एक समझने के लिए। उसके बाद ब्रॉडर डेफिनेशन, विशाल समझ क्या है कि संजोग भी फाइल है, और उससे जाके संजोग में देखो, मेरे को
बहुत भूख लगी है, खाना नहीं मिल रहा है, आज लेट हो गया, बाहर जा रहे हैं, मेहमान आए, कुछ भी हो सके, तो फाइल खड़ी हो गई। नींद, सोना है, नींद नहीं आ रही है, वो भी फाइल खड़ी हो गई। तो हर एक चीज फाइल है। सबसे ब्रॉडेस्ट डेफिनेशन, शुद्धात्मा को छोड़ के सब फाइल ही है। क्योंकि दादा भगवान ने बताया है कि ये दुनिया में दो ही चीज है, एक शुद्धात्मा और संजोग। बस संजोगी दो ही चीज है ना, ये हमारा शुद्धात्मा है, और आज उसको इस मन वचन काया के संयोग है। पिछले अवतार में दूसरे सेट ऑफ मन वचन काया मिले थे, दूसरे सेट ऑफ अलग अलग फैमिली मेंबर्स मिले थे, माता पिता पति पत्नी। तो हर बार संयोग बदलते जाते हैं, शुद्धात्मा रहता है और संयोग रहता है। तो वास्तव में तो हमें इस फाइल का निपटारा लाने का है, इस वचन काया से छुटकारा पाना है, और इस वचन काया के जो परमाणु है उसको देख के, ज्ञाता दृष्टा देख के उसका निवारण लाना है। शुद्धिकरण कैसे होगा? वो खड़ा होता है विचार, देखो और छोड़ दो। वाणी निकलती है, खड़ी होती है, छोड़ दो। वर्तन होता है, देखो और छोड़ दो। तो ऐसे इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। लेकिन खाली एक नंबर नहीं है, इसके साथ हमारी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर सारी फाइलें जुड़ी है। हमारे सारे परिवार के सभ्य जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो मैंने ही चार्ज किया था, मुझे ऐसा चाहिए। जो भी फैमिली, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, मेरे को इतनी पढ़ाई करनी है, इतनी पढ़ाई नहीं करनी है, इतना रूप रंग चाहिए, हाइट बॉडी चाहिए, सब हमारा ही डिसाइड किया हुआ है। तो हमने, ये तो फाइल नंबर है, लेकिन साथ में दूसरी फाइलों का भी खींचा हमने है, इसलिए उनका भी निकाल करना पड़ेगा। उनका क्लेम ना रहे, वो भी रहेगा, और ये निकल गया, फिर इसका क्लेम निकालने का है, और फिर ये आत्मा। तो ये विशाल दृष्टि है चौथी आज्ञा की, फाइल और संभव से निकला। फाइल बोलते ही सामने वाले को बहुत असर पहुंचेगी। चिकनी फाइल है, टेढ़ी फाइल है, कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसके साथ कैसे डील करे पता ही नहीं चले, तो बोलने का ये फाइल खड़ी हो गई, संभव से निपटारा करने की। 2 बार, 3 बार, 4 बार बोलो, ये वाइब्रेशंस उसको पहुंचेंगे, और बहुत वितरागता पूर्वक निकालो, बहुत वितराग। ये चौथी आज्ञा है, और पहली 2 आज्ञा, वो सिक्के का, एक ही सिक्के के 2 पहलू है, 2 साइड से। यहाँ तो कोई व्यक्ति आता है, मैं उसमें शुद्धात्मा देखता हूँ, तो मैं वितराग होता हूँ। फिर शुद्धात्मा नहीं देखता तो प्रकृति देखता हो, प्रकृति देखता हो तो अभिप्राय खड़े हो जाते, ये ऐसा है। तो यहाँ तो फिर मैं शुद्धात्मा देखता हूँ, या तो मैं बोलूँ फाइल आ गई, संभव से निकाल। तो शुद्धात्मा या फाइल, दे आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो दोनों दृष्टि से हम वितराग हो जाते हैं। एंड रिजल्ट क्या है? हम वितराग हो जाते हैं। बॉटम लाइन तो वही है ना, हम वितराग रहे, हमारा अंदर का आनंद या हमारे अंदर की निराकुरता बनी रहे। तो ये सारे आज्ञा कॉम्प्लीमेंट्री है। तो पहली 2 आज्ञा डायरेक्ट निश्चय से हमें शुद्धात्मा में स्थापित कर देती है। मैं भी शुद्धात्मा, वो भी शुद्धात्मा दृष्टि आ गई, और ये व्यवहार से हमको उसमें डाल देते हैं, वितराग कराते हैं। और जो 5वीं आज्ञा तो व्यवहार की है, शुद्धात्मा के खाते में जमा करो, यानी जो पुरुषार्थ है पूरा वो उसमें आ जाता है। पहली 4 आज्ञा पालो तो शुद्धात्मा के खाते में रकम जमा हो जाएगी। फिर सत्संग में आओ, या सत्संग नहीं है तो फिर किताब पढ़ो, और चरण विधि है, पद है, कीर्तन भक्ति है, ये सब शुद्धात्मा के उसमें। तो ये संक्षिप्त में मैंने बता दिया, ये जो है ये जागृति को कैसे और मजबूत करे। और स्पेयर टाइम है हमारे पास, एक्स्ट्रा टाइम है, तो उसका सदुपयोग जरूर करें। मन को कभी भी खाली रखना नहीं चाहिए। ऐसे बैठे रहोगे तो मन तो अनाप शनाप सब विचार चालू कर देगा, ये होगा ना, वो होगा ना, ये अच्छी होगी, कुछ नहीं मिला तो मोबाइल तो है ही। ये मोबाइल नहीं था तो न्यूज़पेपर और टीवी थे, वो खोल के बैठ जाते थे, न्यूज़ सुनते थे, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ खुराक चाहिए।
चित्त को कहीं ना कहीं स्थिर करना पड़ेगा, वो वैक्यूम हवा में नहीं रह पाएगा। सही बात। और आज जो यंग जनरेशन है वो तो बहुत चंचल है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए, खट 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 खट, वो स्थिर बैठ ही नहीं सकते। हम ज्ञान है तो स्थिर बैठ सकते, चलो मैं शुद्धात्मा के गुण गाऊंगा, कुछ ना करना वो भी एक पुरुषार्थ है। कभी टाइम है ना तो ऐसे बैठ जाओ, बस आंख बंद करके बैठ जाओ और मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मन में बोलते जाओ और अपने श्वास पे देखो या अंतस्करण को देखो, वो भी एक पुरुषार्थ। ज्ञाता दर्शन, विचार क्या आ रहे हैं उसको देखो, चित्त कहाँ भटक रहा है उसे देखो, बुद्धि क्या बता रही है उसे देखो, बस देखो, कुछ नहीं करना, वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। कभी किया नहीं लेकिन करके देखना, 5 मिनट के लिए बस, कुछ नहीं आ रहा है तो श्वासोश्वास पे फोकस करो, श्वास अंदर जा रही है, उच्छ्वास बाहर निकल रही है, अब तो ऑटोमेटिकली कुछ विचार आएंगे। ये समय को किसी ये सामयिक है। समय और हम तो साल में एक आध बार ये प्रयोग दादा भगवान ने जो बताया हुआ है, यही ज्ञाता दृष्टा वाला प्रयोग 24 घंटे के लिए करते हैं, जिसको दादाई 11 कहते हैं। 11 चीजों को आहार नहीं देना, 5 ज्ञानेंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियों यानी हाथ, पैर, मुंह, यूरिन और टॉयलेट, और 11वां मन, इनको खुराक नहीं देना। यह 11 से खुराक देना यानी हलन चलन नहीं करनी है, ठीक है, टॉयलेट बाथरूम की बात है, और फिर बस देख बैठ आंख बंद करके क्या हो रहा है उसको देखना है, अंतस्करण में क्या हो रहा है उसको देखना है। 24 घंटा अगर ये रहा तो जागृति में बहुत बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि उस समय 24 घंटे के लिए कोई फाइल नहीं है, आपको खाना भी नहीं है, पानी भी पीना नहीं है, कहीं बाहर जाना भी नहीं है, कुछ देखना भी नहीं है, चरण विधि भी करनी नहीं है, कुछ नहीं करना वो करना है, कुछ नहीं करना वो करना। तो वो तो फिर क्या करते हैं, फिर केवल ज्ञाता दृष्टा। सत्संग में आते हैं तो ये जागृति रहती है, फिर व्यवहार जाते हैं आवरण आ जाता है, फिर व्यवहार के साथ डीलिंग आता है ना, तो डीलिंग आता है तो आवरण आता है, तो वो 24 घंटे के लिए आपको व्यवहार से मुक्त करते हैं और केवल आत्मा में प्रस्थापित होना है। और देखते जाओ, मच्छर काट रहे उसे देखो, पंखा कम कर रहे उसे देखो, सब देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। 24 घंटा ये जागृति रही ना तो एक स्टेप जंप आएगा, एक जागृति में बढ़ोतरी आएगी। हाँ, इससे ये बहुत बड़ा प्रयोग है, हम तो काफी बार करा चुके हैं, और इस बार भी हम केलनपुर में 10 अक्टूबर, 11 और 12 अक्टूबर फ्राइडे सैटरडे संडे को करवाने वाले हैं। फ्राइडे को 5 बजे तक पहुंचना, शाम को चौविहार करना है, और फिर थोड़ा समझ देंगे क्या या व्यरस क्या है, इसका महत्व क्या है, कैसे करना है। और उसके बाद सैटरडे 6 बजे से संडे 6 बजे 20 आवर्स नॉन स्टॉप लैंग्वेज, और बढ़िया चलती है। और फिर थोड़ा सत्संग होगा, अनुभव कथन होगा, फिर 1 बजे भोजन लेके फ्री। तो हो सके तो इसमें प्रयोग में जरूर आना, ये पूरा एक अनुभव, विशेष अनुभव होगा। भावना तो करो, संजोग के अधीन, इट्स वर्थ डूइंग इट। उसका एक राइटअप बनाया हुआ है गुजराती में, मैंने उसका ट्रांसलेट किया, लेकिन वो वर्ड फाइल है मेरे पास, अभी वर्ड फाइल खुल नहीं रही। आप में से किसी को, बच्चों को आएगा वर्ड फाइल खोलने की, हिंदी की? ट्राई करके कर लेंगे। हाँ, तो इसका प्रिंट आउट होगा तो यहाँ पे बांट सकते हैं, ऐसे मैं सोच रहा हूँ। मैं लेके तो आया हूँ, मैं वकील साहब को बोला भी कि आप जरा ट्राई करें, बट उनसे खुली नहीं हो। हाँ, मोबाइल में मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ। तो ये प्रयोग क्या है, और दूसरे वाले ने इसमें शॉर्ट में बता दिया, ये उससे बहुत निराश। तो ये अभी समाधान हुआ ना? हाँ, वो तो वाक्य था, वो भेद विज्ञानी था, अल्टीमेटली वो सेपरेशन हो गया। तो अभी आज्ञा पालन करके उस जागृति को बनाए रखनी है, मैं आता हूँ। और फिर जब समय मिला, समय को व्यर्थ व्यतीत न करना, फिर कुछ ना कुछ एक एजेंडा बना देने का। अब तो रिटायर है तो पूरे दिन में एक एजेंडा बना देने का कि सुबह उठूंगा तो ये करूंगा। मानो 1 घंटा आप वॉकिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो तो वो करने का, फिर 1 घंटा में विधि करूंगा, फिर नाश्ता पानी होगा, फिर आत्मा पक्ष में 1 आध घंटा और बिताऊंगा,
फिर कुछ और घर का कुछ उधर काम किया, फिर वापस 1 घंटा, फिर भोजन, फिर थोड़ा आराम, फिर वापस 1 घंटा, फिर चाय, फिर वापस 1 घंटा, फिर थोड़ा रेस्ट, फिर 1 घंटा, रात को सोना। तो ऐसे 5-6 घंटा ऐसा डिसाइड कर देने का और फिर उसमें डालने का। क्या करने का उसमें? तो हमारे पास पूरा एक मेनू है आत्मा के पक्ष में हम क्या क्या कर सकते हैं। हम विधि कर सकते हैं, कीर्तन भक्ति कर सकते हैं, सामायिक कर सकते हैं, शक्ति मांगने की, दोषों को देखने की, अनेक प्रकार की सामायिक है। फिर हम सत्संग ऑनलाइन देख सकते हैं या दादा भगवान की वाणी सुन सकते हैं, जो भी करने कर सकते हैं। मन को वैरायटी चाहिए, एक चीज नहीं करें। किताब पढ़ सकते हैं, हफ्तेवाणी पढ़ सकते हैं, तो ये पद गा सकते हैं। ये पूरी वैरायटी में से पिक एंड चूज करना है और आत्मा 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 इन सब आप में टूट जाएगा। इन सब में सबसे इफेक्टिव कौन सा रहेगा? सभी इफेक्टिव है। नहीं, वो असर इफेक्टिवनेस किस चीज पर आधार रखता है? मेरे प्रकृति में रुचि किस चीज की है, अच्छा अच्छा, अपनी रुचि के हिसाब से वो इफेक्ट उसका बढ़ जाएगा। वो उसमें वो आसान होगा करने को। अच्छा, करने को आसान होगा तो इफेक्टिव ज्यादा होगा। हाँ, ऐसा नहीं, इफेक्ट तो अच्छा। सब है, रुचि के अनुसार शुरू होगा और हमें किस चीज की आवश्यकता है उस समय, उसके ऊपर उसकी असर करता रहेगी। हम जीवन के किस दौर से गुजर रहे हैं, मानो आप कोई परेशान कर रहा है घर में या कुछ टेंशन चल रही है, तो फिर उसके प्रतिक्रमण करना, चिकनी फाइल का प्रतिक्रमण करना, वो ज्यादा काम आएगा। यहाँ अगर आपको कुछ परेशान नहीं है और आत्मा की जागृति बढ़ानी है, तो 1 घंटा के लिए आत्मा के गुणों की भजना करना, जिसको सिद्ध स्तुति भी कहते हैं, ये करोगे तो उस समय आपको वो ज्यादा उपयोगी रहेगा। कीर्तन भक्ति तो है, उपयोग पूर्वक करे तो वो भी अच्छी बात है। व्यवहार में कोई मुश्किली है, कुछ आर्थिक समस्या है या कुछ आरोग्य को लेके समस्या है, शारीरिक तकलीफ है, तो हम त्रिमंत्र की माला कर सकते हैं। त्रिमंत्र की माला, जैसे त्रिमंत्र की माला, जैसे इसमें 5 बार बोला अपने को मोस्टली। हाँ, तो उसे कितने ज्यादा बोलने का 108 बार। 108 बार, कई बार बोला है 108 बार। हाँ, तो ये उपयोग पूर्वक, तो ये उसका इफेक्ट नहीं आया? नहीं, इफेक्ट तो आएगा ही। नहीं आता नहीं है। उपयोग पूर्वक बोले वो। उपयोग पूर्वक कैसे? उपयोग यानी चित्त की हाजिरी पूर्वक। कुल मिला के बोल लेते हैं चित्त कि जैसे नमो हरियंतम जैसे बोलते हैं। अब चित्त हाजिर है नहीं, उसका वो हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, कैसे? हमारे हाथ में नहीं है। वो तो घूम के आएगा बाहर, होता उस समय जरूर घूम के आएगा। उसको घूमने नहीं देना वही हमारे हाथ में है, उसी को उपयोग पूर्वक कहते हैं, इसलिए परिणाम नहीं आता है। चलो, मगर वो क्या है, जैसे 108 बार बोलता है तो जैसे मोस्टली 1 घंटा लग जाएगा इसमें। हाँ, तो 1 घंटे में तो वो घूम के आएगा ही आएगा वो। तो आधा बोलो, कम बोलो, आहिस्ता बोलो, एक एक अक्षर पढ़ने की कोशिश करो, तो चित्त हमारा वहीं का वहीं रहेगा। उसका अर्थ मालूम है? हाँ, उपाध्याय किसको कहते हैं? हाँ, वज्रणम लोहे हाँ, सवसांगुणम, है? हाँ। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय किसको कहते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय किसको, जब हम बोलते हैं हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हाँ, तो किसको नमस्कार करते हैं? जो ऐसे ऐसे अर्थ मालूम है, मगर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मैं यानी बता नहीं पाऊंगा। जैसे वासुदेव भगवंत को जो भी, वासुदेव, हाँ बोल, कौन है हाँ, वासुदेव? जैसे कृष्ण भगवान जिन्होंने अपने, हाँ बस ठीक है, कृष्ण भगवान मालूम हाँ, पड़ गया ना, बहुत हाँ, हो गया। हाँ, 9 वासुदेव, उसमें से हाँ, लास्ट वासुदेव था। हाँ, ठीक है, कृष्ण भगवान मालूम पड़ गया ना। हाँ, ओम नमः शिवाय बोलेंगे तो किसको नमस्कार पहुंचेगा? जो परम कल्याणक है शिव भगवान। हाँ, जैसे तो फॉर एग्जाम्पल उसका हाँ, उदाहरण ओम नमः शिवाय का, हाँ, ओम नमः शिवाय जैसे ऐसा कहे तो वो महादेव जी आते हैं दिमाग में। महादेव जी, दिमाग में महादेव जी आते हैं। हाँ, ठीक है, अभी आते हैं तो उसका हरकत नहीं, लेकिन अब इसका जो वास्तव में अर्थ क्या है? जिसका खुद का आत्म कल्याण हो गया है, जिसका अहंकार खलास हो गया है, जो दूसरों का आत्म कल्याण कर सकते हैं, जो दूसरों का अहंकार मिटा सकते हैं, ऐसे पुरुष को शिव पुरुष कहते हैं। जिनके पास ये है वैसे पुरुष शिव पुरुष कहते हैं। तो हमारे लिए दादा भगवान शिव पुरुष हो जाते हैं।
तो जब ओम नमः शिवाय बोलो तो दादा भगवान को आंख के सामने चित्त में हाजिर करने का और बोलने का, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ओम नमः शिवाय यानी दादा भगवान को नमस्कार करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेव बोलो तो कृष्ण भगवान को ऐसा चित्त में हाजिर करके उनको नमस्कार करने का। जो भी स्वरूप में आपको नजर आ जाए, जिस तरह फोटो में देखा है, मूर्ति में देखा है, मंदिर में कहीं पे, जो भी आपको याद आता है, फोटो दिखती है। नमो अरिहंताणम किसको करेंगे नमस्कार? नमो अरिहंताणम यानी जिन्होंने अपने शत्रुओं का नाश किया, अरिहंत का, उसका एग्जाम्पल, जिन्होंने जैसे काम क्रोध लाभ मोह, लेकिन उसका कोई प्रत्यक्ष नाम, जैसे प्रत्यक्ष जैसे भगवान श्री राम हुए, कोई भी देवी देवता हुए जिन्होंने, उनको नमो अरिहंताणम बोलेंगे? हम्म, उनको नमो अरिहंताणम बोलेंगे? भगवान राम को तो नहीं, जैसे तीर्थंकर महादेव महावीर हुए हैं, जैसे लेकिन तो अरिहंत किसको कहते हैं? अरिहंत जो चले गए, हाँ, जिन्होंने जो अंतर शत्रु जीता है, लेकिन वो हाँ, जीवित है या मृत है? जो जीवित अवस्था में है वो, उसको अरिहंत हाँ, बोलेंगे ना? हाँ, जो जीवित है उसको अरिहंत बोलेंगे ना? हाँ, तो राम भगवान जीवित है? नहीं, वो देह में तो नहीं है अभी, 24 तीर्थंकर जीवित है? नहीं है। तो फिर अरिहंता में कैसे नमस्कार करते हैं उसको? तो एड्रेस गलत लिखा है तो फिर नमस्कार अलग जगह पे जाएगा, फिर परिणाम कहां से आएगा? जैसे मुझे तो जैसे ये मालूम है, हमें ये बताया गया जैसे कि भाई ये चरण विधि है, इसमें ये लिखा है 5 बार ये बोलना है, और ना ये 40 बार बोलना है, ये 5-5 बार बोलना है, ये चरण विधि करनी है रोज घर पे, तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा बोला गया था शुरुआत में। बिल्कुल है, ऐसा बोला गया था कि सब ठीक हो जाएगा, पर वो समझ, मगर मुझे ऐसा जैसे अब क्या पता सबके अलग अलग इंटेंशंस होंगे इसमें, मगर मुझे ऐसा आज तक ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि कुछ तो ठीक मैं क्या हुआ कह ऐसा। रहा हूँ, क्यों नहीं अनुभव हो रहा है, मैं बोलने हाँ। की बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, बात तो सही है, लेकिन क्या है कि इसका अर्थ भी समझ लेना चाहिए ना? नहीं वो है, मगर कई बार जैसे आपसे पूछते ना तो हम संतुष्ट भी हो जाते हैं आप, यानी कहने मीन से हमारे पास उस समय उस चीज का आंसर नहीं होता है, हम लाजवाब हो जाते हैं उस समय, तो कि चलो आपने बताया, बिल्कुल सही बताया, वाजिब बताया, मगर समस्या तो वैसे वैसे खड़ी रहती है। हाँ, ये है, समझ गया। यहाँ उसमें अगर थोड़ी भी अगर हम देखें यहाँ उसमें गिरावट आई है तो ऐसा लगे। अब जैसे मुझे भी जैसे 27-28 साल हो गए दादा भगवान से ज्ञान लिए हुए, ये चरण विधि करते हुए, तो ठीक है, हम कभी कभी ऐसे नहीं करते। अब जैसे शुरू में, अब जैसे 4-5 साल से हो गए, 7-8 साल से हो गए कि यार कोई मतलब तो है नहीं, कोई परिणाम निकल नहीं रहा है। मैं अपने जीवन का बता रहा हूँ, विशेषकर आर्थिक परेशानी है जैसे, आर्थिक तो क्या परेशानी बताएं? आर्थिक परेशानियां, आर्थिक और काम धंधे संबंधी। सुनो, हाँ, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया, अभी इसका जवाब देता हूँ। डॉक्टर के पास हम जाते हैं, हाँ, डॉक्टर ने दवाई दी, हमने विश्वास के साथ दवाई ली और परिणाम नहीं आता है, हमारी तकलीफ, तो क्या करते हैं फिर हम? डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं। हाँ, या तो उसी डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे साहब ये आपने बुलाया लेकिन कुछ फर्क पड़ा नहीं, तो फिर डॉक्टर पूछेंगे क्या हुआ, और या तो दवाई बदली कर देगा या आपको समझाएगा कुछ, और फिर वापस दवाई लो, और फिर दवाई से फिर भी राहत नहीं होती है तो क्या करोगे? तो फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे। लेकिन डॉक्टर ने जो बोला है उसका परिणाम नहीं आता है तो दोबारा उसके पास जाना चाहिए ना, साहब इसमें मुझे लाभ हो नहीं रहा है, कुछ रास्ता निकालिए। कई बार ऐसा होता है मरीज अपनी व्यथा बता नहीं पाता डॉक्टर को। अरे तो ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा कहता है कि भाई ना कि है ना कि डॉक्टर से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। हाँ। मगर कई बार ऐसा कोई डॉक्टर ऐसे भी होते हैं कि वो मरीज को देखते बता लेते हैं कि इसका ये समस्या है, ऐसा भी होता है। हाँ, ऐसा भी तो होता है। जैसे आप भी से डॉक्टर हैं जो ऐसी तो समस्या आपको पता है, अभी डॉक्टर जो सर्वज्ञ है आप ऐसे। नहीं, सर्वज्ञ नहीं हूँ। हाँ। मैं सर्वज्ञ होता तो जब प्रश्न तो मैं आपको इतना बोलता नहीं। आप जिस दौर से गुजर रहे हैं ये करते हुए भी परिणाम नहीं आता है, इसलिए आपको लगता है इसका कुछ फायदा नहीं है। हाँ, मैं इसमें से बाहर निकलने की बात कर रहा हूँ। निकलना है कि नहीं? निकलने का ऐसा है कि जैसे यही लगता है कि अब इतने साल हो गए ये कर रहे हैं, अब दूसरी जगह जाके फिर वापस वहां से शुरुआत करें, इस दूसरी में वापस लाइन में लगे पीछे से,
क्या पता कब नंबर आए। तो इसलिए फिर क्या ऐसे लगता है कि चलो जो भी है यहीं पे लगे रहो, ऐसा। वो तो मैं समझ गया हाँ। ना, यहीं पे लगे रहो, हम्म। लेकिन वो सब हो गया। अभी बोलता हूँ, अभी इसमें लगे रहने के बाद रिजल्ट चाहिए कि नहीं? रिजल्ट तो चाहिए। हाँ, तो बस इस बात पे आ जाते हैं हम, रिजल्ट कैसे आए। हाँ। तो पहली बात मैंने बताई कि त्रिमंत्र करते हो, लेकिन उसमें चित्त हमारा ध्यान हाजिर नहीं रहता है, इसलिए परिणाम आता नहीं है। ध्यान रखोगे तो भी हमें उसका सही अर्थ मालूम नहीं है, इसलिए नमस्कार तो करते हैं, लेकिन एड्रेस गलत लिखा है तो लिफाफा कहीं और चला जाएगा। यानी कहने मीन्स ये अब इसमें इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहा है, ऐसे एज ए मैकेनिकली हो गया है ये। वो अभी हुआ है। हाँ। मेरी बात सुनो यार। हाँ। अभी हुआ है, लेकिन जब पहले करते थे तब तो मैकेनिकल नहीं था। नहीं, पहले ऐसा था कि जैसे टेस्टिंग मोड में थे, तो टेस्टिंग मोड में होता ना तो फिर कि चलो थोड़ा ज्यादा करके करें। मैं सब फिर समझ ये रहा हूँ, लेकिन ऐसा। बीच में रिव्यू करना चाहिए ना, कि रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा किसी को पूछूं। कई बार पूछा है। अरे भगवान, तो फिर डॉक्टर कई बार पूछा है। आप तो कभी आपसे डॉक्टर- पूछा, जैसे आज आपसे पूछ रहे हैं, इससे पहले जो ठीक दूसरे है, आपसे पूछ रहे थे उनसे भी पूछते ओके, थे। सब जाने, सब ऐसा। रखो, चलो सब बाजू में जानो। हम्म। अभी आज से मैं आपको राइट ट्रैक पे डाल देता हूँ। हाँ, डालिए चलो, कृपया। छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, जो हो गया सो हो गया। अभी अर्थ समझ लो। चलो, नमो हरियंताणम, यानी जो हाजर तीर्थंकर है, वो कौन हाजर है? बस, तो जब नमो हरियंताणम बोलो तो समझना मैं सिमंदर स्वामी को नमस्कार करता हूँ। वो तस्वीर हाथ में आएगी नाक के सामने। दिमाग में आती है उनकी तस्वीर। नमो सिद्धाणम में जो मोक्ष चले गए, वो राम भगवान डालना है, कोई भी डाल दो, ठीक है। नमो आयरियाणम यानी आचार्य, जहां भी है वो तो इसकी कोई तस्वीर नहीं है, इसलिए अक्षर खाली रखने का। और दिमाग में समझना कि जो भगवान के आचार्य पालते हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। नमो उपाध्यायणम यानी उपाध्याय, उसकी भी कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन समझना कि जो खुद पढ़ते हैं और आगे पढ़ाते हैं मोक्ष मार्ग में, ऐसे उपाध्याय जहाँ है उनको मैं नमस्कार करता हूँ। वो अक्षर पढ़ने का, तो चित्त वहां पे जाएगा, अक्षर पढ़ने का, भले झांके दिखे, लाइट दिखे। नमो लोहे सव श्रावण मणि, साधुओं को नमस्कार, ठीक है, उसके भी अक्षर ही पढ़ो। बाकी तो 4 ऐसो पंचन मुक्तारो, इन सब सौ पावपनास, सर्व पापों का नाश करने वाला। उस समय जो जो कठिनाई मुश्किल है आज आपको, मानो अभी आर्थिक समस्या, तो अंदर आलोचना में रखने की, ये मेरी आर्थिक समस्या जो पाप रूप में है, इस पाप का नाश हो। काल्पनिक रूप में 1-2 सेकंड, 1 सेकंड के लिए रख सकते हैं। नारियल होता है ना मंदिर में, ढोप करके करते कि नहीं, बधेरते हैं ना, तो ऐसा बोलने का है, सौ पंचन मुक्तारो सौ पापनाश, और मन में बोलने का ये पाप जो भी है मुश्किल, किसी को आर्थिक है, किसी को शारीरिक है, जो भी है। मंगलाणंच सवे से पड़मम होय मंगल, ये तो नॉर्मल मंगल कार्यों में सर्वप्रथम मंगल है। ओम नमो भगवते वासुदेव, कृष्ण भगवान को नमस्कार करता हूँ, ऐसे आपकी आंख के सामने रखने का। ओम नमः शिवाय, दादा भगवान को नमस्कार करता हूँ, ऐसे आपके सामने। जय सच्चिदानंद, तो खाली जय सच्चिदानंद, आत्मा को नमस्कार करता हूँ। पी लो, जल पी लो, जल पी लो, जल। जैसे यहाँ तो ये एक एक शब्द दिखे, भले या जैसे कई बार ऐसा होता है कि भैया चलो कनु दादा को दर्शन कर ले, वैसे कनु दादा जी के मैंने कनु दादा से ज्ञान लिया हुआ वैसे। और कई बार दादा भगवान भी आता है, इनका निर्देशन कर लेता है, जैसे जब ये बोलते हैं निर्देशन इनका लेवे या एक एक शब्द को बोले। अभी इस मंत्र में निर्देशन मैंने किसका बोला करने को? सिमंदर स्वामी जो जीवित तीर्थंकर, उनका, और फिर बाद में जो वासुदेव का और दादा भगवान का। ओम नमः शिवाय में दादा भगवान रखना, क्योंकि वो कल्याणकारी पुरुष है। ओम नमः शिवाय में, बराबर है। अभी इस भाव के साथ कि इन पुरुषों को मैं नमस्कार कर रहा हूं, सब पापनाशनो, इस पाप का नाश करने के लिए, तो अभी चित्त हाजिर रहेगा ना, भाव के साथ कर रहा हूं।
ये इनको मैं नमस्कार कर रहा हूं, इनको आह्वान करने का है, आप हाजिर हो जाओ, मेरी ये समस्या का मुश्किल दूर करो। इस तरह से करने का है। खाली बोलना एक बात है, अभी कोई आएगा तो उसको ये बताना पड़ेगा तो बोलना। अभी आपको विशेष कठिनाइयां है तो विशेष रूप से कैसे करें ये मैं समझाने को। बोले हम तो बोल के गए लेकिन चित्त तो भटकते रहता है, इसलिए कोई फायदा नहीं हुआ, वो भी करेक्ट है, लेकिन अभी इसमें से सुधार कैसे लाए ये मैं बता रहा हूँ। आपको तो रिजल्ट से मतलब है ना, हाँ बस तो रिजल्ट इस तरह से आएगा, समझ में। अभी भले 108 बार आपको नहीं टिकता है तो आधा बोलो, 54 बार बोलो तो 20 मिनट तो टिकेगा चित्त। मैं तो पूरे दिन बोल लूंगा, ऐसी बात नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ। बोलना इज नॉट इम्पोर्टेंट। तार जोड़ना चाहिए इन लोगों के साथ है, तार जोड़ने वाली बात। बोले शुरुआत में नहीं होगा, समझ सकता हूं, तो आधा करो, 20 मिनट करो, 10 मिनट ही करो, लेकिन तार जो थोड़ा बाहर गए तो वापस लेके आने को, उसमें घबराने की नहीं, वो तो कुछ बार जाएगा, 2 सेकंड 10 सेकंड एक वापस लेके आने, वापस चालू रखने को, उसमें डरने की जरूरत नहीं। शुरुआत में रहेगा ये सब, आए तो 2 बार दिन में करो, 54 बार सुबह किया, 54 बार शाम को किया। इतना कंसंट्रेशन नहीं रह पाता तो नहीं रह पाता है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं, जितना हो उतना करो, ठीक है ना, कम से कम इतना करो। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, दैट्स ऑल, बहुत हो गया इतना। तो ये करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो विघ्न है उसके दूर होने के संजोग बनेंगे, लेकिन इसको 1 महीना 2 महीना कुछ करना पड़ेगा। ये अभी आध्यात्मिक दवाई है, डॉक्टर की शरीर के ऊपर की दवाई होती है, ये हमारे पाप कर्म के ऊपर की आध्यात्मिक दवाई है। तो टाइम लग भी सकता है पर शांति शुरू हो जाएगी। मन की चंचलता, चित्त की चंचलता, उसमें स्थिरता आएगी, ठीक है। ये तो अभी कर पाओगे, मैंने आपकी समस्या का उपाय बता रहा हूं। हाँ समय है तो फिर 50 मिनट कीर्तन भक्ति कीजिए, दादा भगवान नासिम जय का, उसमें दादा का निधि ध्यान रखना बोलते समय। कंटिन्यूस नहीं जमता है तो वो प्लेयर के साथ बोले एक बार, कविराज बोले एक बार, आप बोलो, और अपने आप भी बोल सकते तो ठीक है, या कोई दूसरा फैमिली मेंबर साथ में तो वो भी एक बार बोले, एक बार आप बोले। 50 मिनट नहीं जमते तो आधा से शुरू करो, उसमें 3 उपयोग रख सकते हैं। 3 चित्त को वहां हाजिर रखना वो बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ी बार गया तो उसको दिक्कत नहीं है, उसमें परेशान मत हो, भले एक दिन बहुत बाहर गया तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन और कोशिश करो जाने की। और ये सब प्रयोग हम फ्रेश होने तभी करने का, तो चाय वाय पी के बैठ जाने का तो एकदम जागृति रहेगी। तो या तो हम दादा भगवान का निधि ध्यान करेंगे, या तो हम अक्षर पढ़ेंगे दादा भगवान नासिम जय का, या तो ये वाणी यहाँ से निकल रही है इस पे जागृति रखेंगे। ये तीनों का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, थोड़ा टाइम ये रहा, थोड़ा टाइम अक्षर रहा, थोड़ा टाइम निधि ध्यान रहा, थोड़ा टाइम ये रहा, चेंज करने का कोई हरकत नहीं है, ये हो सकता है ना। इसके लिए मैंने क्या, जैसे पहले जैसे मैं इनको लिखता था कि एक बार ऐसा करते लिख लिख के इनको करें, ताकि फिर इससे ज्यादा वैसे कॉन्सेंट्रेट बने। हाँ, कि लिखने से जैसे अपना हाथ से चला, हाँ, ऐसे चला, तो इस वजह हाँ, से, मगर ऐसा इतना हुआ नहीं वैसे ये वाला। कुछ समय लिखो, फिर जो अपना लिखा हुआ बाद में पढ़ो, आंख बंद करके, आंख बंद करके, और बोलते समय वो अपने आंख के सामने लाओ, जो आपने किताब में लिखा है, जिस कलर की इंक से लिखा है और अक्षर है तो आपको तो इजीली दिखाई देगा। तो बस दादा भगवान नासिम जय बोलते जाओ और वो पढ़ते जाओ, दादा भगवान नासिम जय लिखते जाओ और पढ़ते जाओ, बस तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन रहेगी। फिर कुछ देर चली जाती है तो थोड़े टाइम के दादा भगवान का निधि ध्यान करो, उसमें चले जाती है तो ये बोल रहा है यहाँ पे करो, या वापस इस पे आओ, चेंज कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए ये चाबी है। एक क्वेश्चन और है, जैसे कि जैसे ये अपने लिफ्ट मार गया है, ये जैसे लिफ्ट चलती लिफ्ट में से अगर कोई बाहर निकलने की चेष्टा करे या कूदने की चेष्टा करे तो उसमें हानि होती है। हाँ, तो जैसे मन में से स्वच्छंदता आती है कि यार चलो कोई दूसरे राह में भी जाके देखे। जैसे मेरा मन में अभी कई बार ऐसा आता है, जैसे राम स्नेही संप्रदाय है, इसमें राम नाम का होता है कि उसमें उसके जो मारा जाता है हमारे
जब अपने जोधपुर में आए थे प्रथम प्रवास पहली बार उन्होंने, तो उनकी ऐसे मेरे से मुलाकात हुई थी। तो क्या उन्होंने कहा, यार मैं हमारे साथ चलो, थोड़ा प्रचार करो। तो मेरे दिमाग उस समय दादा भगवान की बात आई थी कि भाई किसी भी साधु संत का अपने से कोई भी तरह का उनका किसी तरह का अपमान वगैरह ना हो, उनका तिरस्कार ना हो, इस बात का ध्यान रखना। तो मैं उनके साथ चला, तो उन्हें मेरा व्यवहार अच्छा लगा। मैं उनके साथ अभी जैसे 7 साल हो गए, उनका भी जोधपुर काफी फॉलोअर्स है उनके, तो मैं उनसे भी ऐसे जुड़ा हुआ हूँ। तो वो कई बार उनके जो शिष्य होते हैं वो मुझे कहते हैं कि आप ऐसा करो, ये वाला शुरू कर दो, इसमें जैसे राम नाम लेते हैं आप, ये वाला क्या करो अपने घर पे। तो मैंने कहा नहीं, मेरे गुरु दादा भगवान है, उनकी जो विधि है मैं वही करता हूँ, फिर मैं दो इतना कर नहीं पाऊंगा, ये भी करूँ वो भी करूँ। मगर क्या ऐसे मन में ऐसा रहता है कि एक बार की ये भी ट्राई करके देखे, तो इसमें मैंने थोड़ा आप समाधान करे थोड़ा। देखो, करना है तो करो, लेकिन दवाई होती है ना, कोई भी दवाई, हाँ, उसमें एक्सपायरी डेट आती है ना, 2 साल 3 साल, तो एक्सपायरी डेट के बाद दवाई काम करेगी नहीं करेगी। हाँ। तो दादा भगवान तो अभी है सूक्ष्म, अभी ताजे ताजे देह अवसान हुआ है, लेकिन हाँ। विज्ञान तो जीवित है। राम भगवान तो बहुत वर्ष पहले मोक्ष चले गए। तो वो जिनके लिए श्रद्धा है उनके लिए ठीक है, लेकिन हमारे लिए उसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है। तो जो प्रत्यक्ष तो ताजे ताजे है उसका परिणाम ज्यादा आएगा। वो तो यहाँ पे आपको परिणाम नहीं आया, इसके लिए वहां पे जाना पड़ा ना। हाँ, अभी सही परिणाम बात। क्यों नहीं आया उसका मैं आपको समझ में आया अभी? ठीक से हुआ नहीं है। ठीक से करो तो परिणाम आना ही है। अभी परिणाम आप एक अपेक्षा है। परिणाम आप अपेक्षा रखते हैं कि मेरा धंधा सुधर जाए, पैसा सुधर जाए, हाँ, वो एक अपेक्षा है। और दूसरी, ये नहीं होता है इसकी वजह से मैं परेशान हूं, तो ये दूसरा वाला भाग, परेशानी वाले भाग, वो निकल जाएगी, शांत हो जाओगे। और वो आर्थिक वाला भाग, वो जब संयोग बनेंगे तब बनेंगे, लेकिन उसमें जो बाधाएं हैं, संयोग, आर्थिक संयोग में सुधार आने के जो बाधाएं हैं, वो बाधाएं कम हो जाएगी और आपके कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा। अच्छा, अभी तो मैंने 2 ही बात बताई है, समझ में है क्या करने की? कीर्तन भक्ति 50 मिनट, एक साथ नहीं जमते, 2 बार करो। हाँ। तीसरी बात, प्रतिक्रमण करो कि हे दादा भगवान, मेरे लक्ष्मी से संबंधित जो भी दोष किए हैं इस भाव में या अगले भाव में, पिछले भाव में, उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ, मुझे क्षमा करें, दोबारा ना करूँ ऐसा निश्चय करता हूँ, और मेरे लक्ष्मी के अंतराय दूर हो। ऐसे प्रतिक्रमण करें, प्रायश्चित 15 मिनट 20 मिनट जितना जमता है, ठीक है? तो लक्ष्मी के अंतराय दूर हो जाएंगे। आपकी है तो तभी तो लक्ष्मी के अंतराय आए हैं, हाँ, वो भी दूर हो जाएंगे। और ये पॉजिटिव करोगे तो अवश्य आपको हेल्प होगी। एक महात्मा थे, उनको बहुत कठिनाई है, एक पाप का उदय जबरदस्त आया था। पहले तो सफलता थी, बच्चे 2 बेटियां थी, बिजनेस अच्छा था, मकान गाड़ी सब था। फिर पाप का उदय आया, बिजनेस ठप हो गया, आवक बहुत कम हो गई, बेटी की शादी की, साल में बच्चा भी हुआ, और फिर उसका डाइवोर्स हो गया और वो घर पे चली आई। तो जुआन लड़की घर पे बैठी है, बिजनेस बंद हो गया, इतनी मुश्किल एक गाड़ी को बेचना पड़ गया, और जैसे तैसे घर निभा रहे थे, चारों ओर से गिरे हुए थे। तब उन्होंने ये पुरुषार्थ चालू किया, रोज 1 घंटा कीर्तन भक्ति और रोज 1 घंटा त्रिमंत्र, 1 घंटा बना दिया, 1 घंटा त्रिमंत्र, कीर्तन भक्ति, 1 घंटा और 1 घंटा कीर्तन, एक यानी 50 मिनट समझ। हाँ। 50 ये उन्होंने लगभग 1 साल तक किया। कितना?
1 साल तक। और आज उसके और इमीडिएटली धीमे धीमे सब संजोग पलट गए। बेटी की वापस शादी हो गई अच्छी जगह पे, बिजनेस भी ठीक हो गया, गाड़ी भी खरीद सके और सब जगह पे नॉर्मलिटी आ गई। तो धीरज से करना है और उपयोग पूर्वक करना है, समझ के साथ। अरे आह्वान करना है ओम 5 परमेष्टि भगवंतों को त्रिमंत्र में, तो जाके बस इतना करो, बाकी सब नॉर्मल प्रयत्न करो, ज्यादा बोझा नहीं रखने का। हाँ 3 चीज बहुत हो गई। कौन सी 3 चीज करोगे? 1 घंटा कीर्तन भक्ति है, हाँ ये, और 1 घंटा यानी तकरीबन 108 बार ये हाँ, त्रिमंत्र बोलने हाँ, का। हाँ। और और तीसरी बात प्रतिक्रमण आ गया ना। और ये तो है सदन तो एक बार कर लेने, उसमें एक एडिशनल कर सकते हो जो आपको बहुत हेल्प करेगा। सिमंदर स्वामी दादा भगवान की आरती दिन में 1 बार अच्छा उतारना थोड़ा, और उसमें भी हृदय से करना। सिमंदर स्वामी की आरती 5 मिनट सिमंदर स्वामी की आरती और 7-8 मिनट कीर्तन दादा भगवान की आरती और ज्ञानांजन, बस इतना करो। यहाँ पे सारे देवी देवताओं का हमें आशीर्वाद, ठीक है, बस इतना काफी। एक क्वेश्चन और है, जैसे अभी जैसे क्या मोबाइल पे कई महाराजाओं के क्वेश्चन वगैरह आने से, तो जैसे कोई ये बताता है कोई वो बताता है, वो करते रहना चाहिए हमें। जैसे कोई कि जैसे आज अमावस है, आज थोड़ा ये कर लो साथ में, कि आज पूनम है, आज ये भी कर लो साथ में। इच्छा है तो करो, वो मैं आप पे छोड़ देता हूँ। ओके, अच्छा। अभी इंसान है डेस्परेट है तो कुछ ना कोई उपाय बहुत कुछ करेगा, ये भी है, तो वो मैं आप पे छोड़ देता। आपका मन मानता है तो करो, नहीं मानना है तो मत करो। इतना बेसिक करो, आगे आप पे छोड़ देता हूँ। समय मिला तो करो, वो आपकी इच्छा। मगर जैसे ये भी है, जैसे मैं मेरे हिसाब से तो ये पर्याप्त है। हाँ ये पर्याप्त है, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा हो तो करो आप। ठीक है, ठीक है। अभी दूसरा सत्संग करें इनके साथ। चलिए, और किसी को कुछ बात करना है तो बोले। आशीष। हाँ प्रणाम महाराज। हाँ। महाराज सबसे पहले तो क्षमा चाहता हूँ कुछ चीज पूछने से पहले। जैसे इस आध्यात्मिक जीवन में मैं बिल्कुल एक नवजात शिशु की तरह हूँ, कुछ नहीं जानता। तो जिज्ञासा है तो जिज्ञासा कुछ पूछना हूँ। जैसे ये जो आप चीज अभी बता रहे हैं, ये तो मुझे एक तरह से चमत्कार जैसे लगता है कि आप ये करो आपको ये मिल जाएगा। मेरे भाग्य में नहीं होगा तो मैं कितना भी प्रयत्न कर लूं मुझे मिल जाएगा? बराबर है, नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन आपके भाग्य में क्या है आपको मालूम है? नहीं मालूम है, इसलिए प्रयत्न तो करोगे ना। प्रयत्न करना अलग बात है, पर जैसे ये चीज करी मैंने, ये भाग्य एक बात है। जी हम कुछ लेके आए, बराबर। अभी क्या लेके आए हमको मालूम नहीं, कुछ नहीं पता। तो ये तो है तो सही, लेकिन आज रुकावट आई है, बीच में अंतराय आया है, तो ये एक निमित्त है उस अंतराय को तोड़ने का और वापस आपको प्राप्त करने का। ये बात सुनने में आई आपको आज। जी। और इसका आपको थोड़ी विश्वास बैठती है या प्रयोग करते हो, एक तो करने वाले हैं और उससे उसको परिणाम आता है। तो ये बात सुनने में आना, ये पुरुषार्थ करना, वो भी भाग्य का ही एक भाग है, और वो उसके वजह से आपका ये परिवर्तन होता है। और जिसके भाग्य में नहीं है, जैसे आप बोल रहे हो, मैं वही पूछ रहा हूँ, तो उसको ये कान में पड़ेगा ही नहीं ये उपाय। उसको ये दवाई, डॉक्टर, इलाज, मंत्र जप, आध्यात्मिक या व्यवहार के उपाय उसके सामने आएंगे नहीं, या आएंगे तो वो करेगा भी नहीं और भुगत के जाएगा। जब तीव्र भुगतान है, भाग्य में है ही नहीं, तो सही सलाह भी होगी नहीं। और उसका एग्जाम्पल भी अभी कुछ एक महीने पहले मेरे सामने केस आया था सूरत में। अपने महात्मा थे, उनका कोई भतीजा कोई रिश्तेदार था, ये भी बड़ी मुश्किल समय से गुजर रहा था। बीवी थी, वो चली गई थी,
घर छोड़ के मीन्स मैके चली गई, क्योंकि ये उसका जो था उसका कुछ शेयर बाजार में बड़ा नुकसान हुआ था, उसने सुसाइड भी किया था, अटेम्प्ट किया था आत्महत्या का और बच गया। और ये पहली बार नहीं, ये तीसरी बार था। सबने उसको मना किया, तू इतना सट्टा मत कर, बहुत होशियार आदमी था, लाख रुपए की तो सैलरी है, फालतू फालतू नहीं। लेकिन वो कुछ हो गया हिसाब किताब, तो एक बार भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा लाखों में। तो लोगों ने सपोर्ट किया, माँ ने गहने बेच दिए, तो कैसे कैसे खड़ा हो गया। दूसरी बार भी ऐसा किया, पार्टी के पैसे डुबा दिए, उसके सामने पुलिस केस हो गया, कोर्ट में अभी केस चल रहा है। तो छुड़वा बुड़वा के उसको लाए, उसको नॉर्मल किया, उस समय मकान भी बेचना पड़ा, फिर जैसे तैसे उसको ठिकाने पे लाए। बड़ी अमाउंट थी, 70-80 लाख की कुछ नौबत थी। तीसरी बार भी उसने 20-25 लाख का कर दिया। पहले बार भी सुसाइड अटेम्प्ट किया था, वहां से उसको सब रिश्तेदार ने हटा पटा के बाहर लेके आए। तीसरी बार भी यह हुआ, तो अभी वाइफ, बच्चा भी है उसको, कुछ होगा 10 साल के आसपास, अप्रोक्सीमेट कह रहा हूँ। तो बीवी को तो लगेगा ना, अभी मेरा जीवन इसके साथ सुरक्षित नहीं है, इतना समझा रहा हूँ फिर भी वो गलत रास्ते पे पैसा खो रहा है, जरूरत नहीं है फिर भी खो। उसको लगता है कि मैं है ना, ये जो मेरा देवा हो गया है तो मैं शेयर बाजार में करूंगा तो मेरा देवा चुकते हो जाए। उसकी कोशिश ये थी, लेकिन वो और भी खड़े में चला गया कि वो शेयर बाजार चीज ऐसी है। तो वो उसके तकदीर में ऐसा था कि वो सक्सेस नहीं जा रहा था उसमें। जब दूसरी बार उसने अटेम्प्ट किया तो फिर बीवी को तो शौक ही लगे ना, अभी ये आदमी है, इसकी गारंटी क्या है कि अभी वो सुधर जाएगा। चांस तो उसने 3 लिए उसको, भाई आज सुधरेगा, कल सुधरेगा, लेकिन सुधर नहीं रहा है। गारंटी क्या है सुधरेगा? इसलिए बेचारे को न छूट के, दूसरा अपाय नहीं था इसलिए कि कभी पुलिस केस है, कुछ और हो गया तो मेरा फ्यूचर तो सेफ है ही नहीं। ऐसे बैकग्राउंड वाले व्यक्ति के रिश्तेदार मेरे पास आए, बोले हम इसको समझा रहे हैं, ये समझ नहीं रहा है, बीवी चली गई तो सीवियर रो रहा है, कुछ खाना पीना उसका छूट गया, बस कैसे भी करके बीवी आ जाए। बीवी के प्रति प्रेम था, जब वो थी इसके पहले तो उसको मदद भी बहुत करता था, उसका काम। बीवी 2 बार नौकरी करती थी, 2 जगह पे, एक जगह पे स्कूल टीचर थी, एक जगह पे पार्ट टाइम दूसरा करती थी, वो घर निभा रही थी। वो भी बीवी को मदद करता था, घर का काम में उसको हाथ बटाता था, मैं करूँ तू आराम कर। लगाव बहुत था, प्रेम था। और जब वो चली गई तो वो सह नहीं पाया, हालांकि तो, और सीवियर डिप्रेशन में चला गया। बस जहाँ तब देखो रोते रहता है, यानी उदास होता, कि चली गई, वापस आए। खाना पीना भी उसका अस्त व्यस्त हो गया था, खाए ना खाए। माँ उसको बोलती तू खा ले, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, इधर उधर जाएगा। सीवियर प्रॉब्लम। सबने उसको समझाया, चल देखो रास्ता भी निकाल के देते हैं। ऐसा केस मेरे पास है। तो फिर मैंने उनको बोला, अभी देखो ये इसको, ये दादा की इतनी उपाय है, करेगा तो 100% वो रिपेयर हो जाएगा। तो बोले हम तो समझा रहे, वो नहीं समझाएंगे, आप समझा दो, मैं आप मुलाकात कराओ तो मैं समझाऊंगा। तो आया तो सही वो मेरे पास, लेकिन एक शब्द वो बोलने को तैयार नहीं, वो जैसे मुंह लटका के उदास बैठा रहा। मैं बोला प्रॉब्लम तू तो बता, उसके मुंह से तो सुनूं मैं, प्रॉब्लम क्या है और अपेक्षा क्या है तेरी, सॉल्यूशन व्हाट यू वांट, क्या अपेक्षा है तेरी। तो बोल ही नहीं पाया, बोलने को तैयार ही नहीं। फिर अटाके पटाके उसको थोड़ा बुलवाया, फिर उसको ये सब बताया कि प्रतिगमन करेगा, क्योंकि जो ठेस तेरी बीवी को पहुंचे है तेरे व्यवहार की वजह से, वो ठेस अगर उसके हृदय से निकल गई तो वापिस आ जाएगी। है तो अच्छी वो, बट ये उसको भी अपनी जगह पे सही थी, तो वो निकल सकती थी। फोन पे बात कभी भी करती थी, अच्छी तरह से बात करती थी, और बीवी को भी इसका रोना धोना अच्छा नहीं लग रहा था। वो भी चाहती थी इसमें सुधार आए, लेकिन बीवी के रिश्तेदार भी होते हैं ना, बोलते हैं तो कहाँ तू इसके पीछे पड़ी है, तू छोड़ दे। तो उसके मन में कश्मकश चल रहा था, क्या करूं। तो ऐसे पॉजिटिव चांसेस तो थे,
तो मैंने बताया तू ऐसे प्रतिक्रमण करेगा तो बीवी के मन से निकल जाएगा, वो वापिस आ जाएगी। तू अपना पक्का निश्चय करेगा तो इसमें से निकल जाएगा। आधा पौना घंटा बैठा था मैं उसके साथ, सब समझाया। तो हाँ मैं करूँगा। वो घर पे गया, हफ्ते 10 दिन का मैंने उनको पूछा जिसके थ्रू वो आया था, वो महात्मा के थ्रू आए थे, तो कैसे चल रहे? तो बोलता है मैं करता तो हूँ लेकिन पता नहीं करता है कि नहीं करता है। ऑफिस में करता हूँ ऐसे बोलता है लेकिन करता तो है। तो वो करता था नहीं करता था ऐसा ही कुछ है, प्रतिक्रमण होता है, इसमें से कोई चीज करता नहीं। वो डिप्रेशन में चला गया, उत्साह नहीं था। फिर दोबारा उसके साथ फॉलो अप किया, भाई चलो होता तो मैं वीडियो कॉल करता, तू आना मत। वीडियो कॉल उसने उठाया नहीं उठा, बाहर था कुछ काम से गया था कंपनी के। फिर वापस कनेक्ट नहीं हुआ कि मुझे नहीं इम्प्रूवमेंट हो रहा है क्या। वो अपने एक दायरे में फंस गया था, बस वापस से वापस से वापस से वापस से, और ये ठीक से कर नहीं पा रहा। दूसरे उसके रिश्तेदार ने समझाया भाई तू ये कर, ऐसा नहीं कर। लास्ट में फिनेंशियली उसका कैसे सेट हो जाए वो भी पूरा मैप बता दे, प्लान करके बताया कि तेरा इतना सैलरी है, तू इसमें से इतना तेरा पास्ट देवा चुकते कर सकेगा, इससे तो तेरा घर चलेगा और तेरे को अभी शेयर बाजार में जाने की जरूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता तू आर्थिक तरह से सेट हो सकता है। ऐसे उसके रिश्तेदार ने उसको समझाया, क्योंकि उस पूरा फाइनेंशियल स्टोरी उनके पास थी। उनका भी सुनने को तैयार नहीं, दूसरे रिश्तेदारों ने समझा, उनका भी सुनने को तैयार, माँ का सुनने को तैयार नहीं, मेरी बात सुनने को तैयार नहीं, स्वीकार होता ही नहीं। तो जब भारी कर्म होते हैं ना, तो उपाय या दवाई सामने होते भी ले नहीं पाएगा। बोलते मेरे नसीब में होना है वो होगा। अभी भोगोटा इतना तीव्र है, पाप ही इतना तीव्र लेके आया है, तो उसको उपाय करने ही नहीं देगी उसकी। और भोगोटा मेरा थोड़ा कम है तो इधर उधर जाके मैं प्रयत्न तो करूंगा, जैसे उन्होंने प्रयत्न किया। सफलता नहीं मिली तो मन में तो खेद था, दादा का ही करना है करना है करना है, उपाय नहीं मिल रहे। तो ये जो उसकी ख्वाहिश थी, दादा से कुछ प्रार्थना करते होंगे, इसमें से निकालो दादा, निकलना है। ये प्रार्थना का परिणाम आज वो मेरे सामने बैठे हैं। मैं उनको जानता नहीं है, ये मुझे पहली बार देखा, मैंने उनको पहली बार देखा, लेकिन ये संजोग बना ना, क्योंकि मैंने कुदरत में प्रार्थना की, दादा को प्रार्थना की, कहाँ भी प्रार्थना की। तो दादा ने बोला चल तेरा उपाय यहाँ पे है। तो घूम घाम के वो वापिस इधर आया। आ तो 3 दिन से 4 दिन से आ रहे, बात आज निकली। हर एक चीज का टाइमिंग होता है। आज किसी और का प्रश्न नहीं था तो उन्होंने हिम्मत करके आज पूछ लिया, नहीं तो हमारा नॉर्मल सब सत्संग ज्ञान का चलते रहता है। तो आज उसका उदय हुआ, उनका उदय हुआ, एक संजोग बना कि वो पूछ सके, और आधा पौना घंटा इनके साथ बात। तो उनके नसीब में सुधरना होगा तो ये आगे बात चलेगी। भाग्य में होगा तो ही मार्ग मिलेगा, वरना मार्ग मिलेगा ही नहीं। हाँ, और मिला तो स्वीकार होगा भी। स्वीकार हो गए। इसलिए मैंने एक्सट्रीम एग्जांपल दिया। ये हर एक ऐसे केस नहीं होते, तो अपवाद होते हैं। 80-90% तो हो जाता है, आपके भाग्य में हो। सी यहाँ पे जो इकट्ठा होते हैं ना, वो यूं ही नहीं हो जाते, उसके पीछे बहुत सारे संयोग होते हैं। इनके साथ तो मैं पता नहीं कितने सालों के बाद मिला हूं, पहले तो इनके घर पे ठहरा भी हूं। हाँ, तो ये संयोग है। खाली खाली भावना करो, इसमें से निकलना है साहब। जिस भगवान को मानते हो, जिसको मानते हो, तो अवश्य रूपक में आएगा। अब बीमार होते हो तो करते हो क्या? नहीं। एक डॉक्टर के पास तो दूसरे के पास जाओ, तीसरे के पास, प्रयत्न छोड़ देते हो क्या? नहीं छोड़ते। ये आध्यात्मिक उपाय है, पाप कर्म के सामने के उपाय है बस। अभी इंसान कुछ ना कुछ तो करेगा ही, या तो आध्यात्मिक उपाय करेगा, या तो फिर ज्योतिष का उपाय करेगा कि भाई ये नंग पहनो, ये माला जाप करो, यज्ञ कराओ, ये पूजा पाठ कराओ। और भयंकर पाप के उदय है तो फिर वो नशीले आदत में घुस जाएगा वो बेचारा। दुख भुलाने के लिए इंसान कुछ ना कुछ तो करने वाला ही है, लंबे समय तक चलने वाला भारी दुख की बात कर रहा हूँ। सो तो सहज बात है। पुण्य होगा तो गलत रास्ते पे नहीं जाएगा व्यसन के, पुण्य होगा तो फिर या तो आध्यात्मिक उपाय करेगा, या तो फिर वो ज्योतिष वोतिष का कुछ करेगा, कुछ ना कुछ क्लिक होगा उसको, लेकिन होगा जरूर।
और सही रास्ता पकड़ के रखा, कहीं तो दादा भगवान में अन्य धर्म के संप्रदाय से भी आते हैं। कोई हनुमान के भक्त बड़ी भक्ति करते हैं, कोई जैन धर्म में वो भक्ति करते हैं, कोई माता जी की भक्ति करते हैं। अलग अलग जगह से भक्ति करते करते फिर वहां पे यहाँ पे आते हैं। दादा कोई बोलता है भी चलो दादा भगवान का तू सुन ले, और यहाँ पे उसको बात बैठ जाती है। तो वो अपने धर्म का जो भी करते हैं, जरूरी नहीं कि मुसीबत से दूर होने के लिए, एक अच्छी भक्ति है, एक घर में संसार अच्छी तरह से चले, सुख शांति बनी रहे, मोक्ष की कुछ होती भी नहीं है। इस चीज को तो मैं इस नजरिए से देखता हूँ, जैसे एक परिवार है तो उसमें पिताजी भी होते हैं, माताजी भी होते हैं, भाई भी होता है, दूसरे रिश्तेदार भी होते हैं। तो जैसे मैं राम जी की पूजा करता हूँ तो वो मेरे पिताजी हैं, ये दादा भगवान है तो ये मेरे भाई के समान है, ये मेरी अलग मदद करेंगे, पिताजी मेरी अलग मदद करेंगे। ये जितने भी भगवान है ये अलग अलग नहीं, मैं इनको एक परिवार मानता हूँ। सब अलग अलग रिश्तों के रूप में मेरे सामने है, जहाँ मेरे जिसकी जरूरत पड़ेगी वो मेरी मदद कर देगा उस चीज में। जैसे बहन का अलग कर्तव्य होता है जिंदगी में, माता का अलग होता है, पिता का अलग होता है। हर चीज पिता से नहीं कह सकते तो वो हम भाई से कह देते हैं। तो ये नजरिया भी ठीक है महाराज। ठीक है, रख सकते हो। अल्टीमेटली सबके प्रति आदर भाव जरूर रखना है, बस लेकिन हमें प्राप्त क्या करना है वो महत्व वाली बात है। मेरे को प्राप्त क्या करना है, भले इन सबके साथ मानो ना कांटेक्ट रखे हुए हैं, जैसे बिजनेस में कांटेक्ट रखते हैं सभी रिश्ते। पड़ोस में पुलिस वाला है, कमिश्नर रहते हैं तो उनके साथ सलाम मार दे, भाई काम में आएंगे। वैसे कुछ लोग सब भगवान के साथ कांटेक्ट बनाए रखते हैं, कहीं ना कहीं काम में आ जाएंगे। नहीं, कांटेक्ट नहीं, रिश्ते हैं, रिश्ते वही मेरे जरा शब्द मन से जो रिश्ते होते हैं। हाँ वो समझिए, वो तार जुड़ा हुआ है, तार जुड़े हैं, काम लगेंगे। हाँ। वो आपके ऊपर है, दैट इज योर चॉइस। क्वेश्चन इज क्यों कर रहा हूं मैं, मुझे हासिल क्या करना है। क्या केवल मुझे व्यवहार में सुख शांति चाहिए, मुश्किल ही है तो मेरा संसार अच्छी तरह से चले, या मुझे भौतिक सुख ज्यादा चाहिए, दूसरे वाले पैसे सब पैसा है, साधन है, संपत्ति है, ये मेरा उद्देश्य है। मेरी प्रेरणा वकील साहब है साहब, मैं इनके साथ बचपन से, वैसे तो पारिवारिक रूप से तो बचपन से जुड़ा हूँ, तो बहुत अच्छा है। और कुछ साल बीच में इनके साथ रहा भी था मैं। तो उस समय कई परिस्थितियां ऐसी थी जहाँ मैं उस परिस्थिति में बहुत विचलित हो गया या गुस्सा आ गया। मैं इनके साथ कई टाइम बिताया, वहां पे इनका स्वभाव मैंने देखा बिल्कुल नरम, और कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से, और उसी चीज से मैं विचलित हो रहा हूँ। तो मुझे यहाँ आने की प्रेरणा मिली। मैंने कहा ये चीज कहाँ से मिली, ये यहाँ से मिली। मैंने आप पूछा था कि ये साहब कहाँ से मिली, मुझे इस चीज में तो गुस्सा भी आ गया, और आप तो बिल्कुल न्यूट्रल, कुछ नहीं हुआ। तो फिर आपने कहा कि भाई मेरे को ये चीज यहाँ से मिली, तो इस चीज के लिए यहाँ आने की प्रेरणा मुझे यहाँ से मिली। और यहाँ आने का कारण यही कि भाई ये स्थिरता, ये शांति, भाई आज हम तो नौजवान, बस तो कई जगह गुस्सा आ जाता है, और वही चीज इनको बिल्कुल कुछ मतलब इफेक्ट ही नहीं की। तो वो मैंने कहा ये कैसे हुआ, ये तो मैं तो भाई पूजा पाठ तो इतने टाइम से कर रहा हूँ, ये चीज मुझमें तो आज भी नहीं है। तो ये चीज कैसे, तो फिर यहाँ आने की प्रेरणा मिली। तो हुआ ना, तो आप एक उद्देश्य के साथ प्रेरित हुआ है कि जिस चीज से मैं विचलित हो रहा हूँ, मेरे को डिस्टर्ब कर रही है, ये शांत है, तो ये शांति प्राप्त करने जैसी है, इनके जैसी स्थिरता प्राप्त करने जैसी है। इससे ये तो आपने खाली बाहर का देखा, उसके अंदर तो कितना आनंद है वो तो मालूम ही नहीं। वो तो अनुभव वाली बात है, लेकिन भीतर आनंद होगा तभी जाके व्यवहार में स्थिरता आएगी ना। मेरे पास 1 करोड़ रुपया है और धंधे में 10 लाख का घाटा हो गया तो मैं स्थिर ही रहूंगा, वैसे है। तो अंदर इतना सुख पड़ा है, बाहर कुछ हो गया कोई बात नहीं, बस वो स्थिरता है सर, कोई भी चाहे। तो वो जो वितरागता की स्थिरता है, राग द्वेष में फंस नहीं जाते हैं या विचलित नहीं हो जाते हैं, ये स्थिरता आपको प्रेरणा करती है। और आप चाहते हैं कि मुझे भी ऐसी स्थिरता प्राप्त हो, तो ये आपका उद्देश्य बना कि मुझे इनकी जैसी स्थिरता चाहिए ताकि मेरे जीवन में मैं स्थिर रह पाऊं, दुख आए तो मैं विचलित न हो। बस तो ये उद्देश्य है। तो अभी इस उद्देश्य के साथ इधर आए हो तो ये उद्देश्य पूर्ण होगा। फिर कितने भगवान के साथ ताल जोड़ना वो आपको पता चल जाएगा और ऑटोमेटिक हो जाएगा। उद्देश्य ये है ना, तो मैंने पहले भी कहा
अन्य दूसरे मार्ग से जुड़े हुए लोग होते हैं, कोई साईं बाबा में बड़ा भक्त है, वो भक्ति करते 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 उसका उद्देश्य स्पष्ट होने लगा कि मुझे संसार में मेरे पास सब है, पैसा है, सब पता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी नजर आ रही है, भीतर का सुख जो मुझे अपेक्षित है वो कुछ प्राप्त नहीं है, उसमें कुछ त्रुटि कमी नजर आ रही है, कुछ खोखलापन है। तो इसको पूरा करने के लिए वही साईं बाबा को प्रार्थना करते हैं, भगवान कुछ कमी है बताइए। तो फिर कुदरत उसको दादा भगवान का एड्रेस देते हैं। एक इंसान थे, बड़े पढ़े लिखे, बड़े होशियार, कामी, जीवन में कुछ सफल मुश्किलें पर्सनल लाइफ में भी थी, बट वेरी इंटेलिजेंट, पूरे भक्ति भाव के, अन्य धर्मों के बड़ा अभ्यासी, मुस्लिम धर्म का अभ्यास किया, गीता का किया, वेदांत का किया, वेरी इंटेलिजेंट, साईं बाबा के परम भक्त। तो एक बार वो गूगल में कुछ डाला, क्या डाला अभी मुझे याद नहीं, कुछ डाला उन्होंने, तो पढ़ा करके दादा भगवान का नाम आया, तो केलनपुर का नाम आया, समाधि जो है वो। तो पहुंच गए वहां पे, कुछ आता पता नहीं कौन दादा भगवान, कौन समाधि, कुछ नहीं, पहुंच गए वहां पे। फिर जाए, बैठे, फिर आहिस्ते आहिस्ते आप तो पुत्र मिले, फिर सत्संग हुआ, ज्ञान विधि हुई, एकदम चिपक गए, डेवलपमेंट तो था ही। तो उद्देश्य उनका हुआ कि कुछ कमी है, कुछ आंतरिक सुख की कमी है, कुछ परमानेंट सुख की कमी है। जानता सब हूं मैं, आत्मा है, आत्मा का सुख ये है, भगवान की भक्ति करना है, लेकिन आत्मा प्राप्त करने के लिए कई गुरु किए उन्होंने, लेकिन कुछ मिला कुछ नहीं मिला, कुछ मिला कुछ नहीं मिला। तो ये जो देश था ना, तो वही साईं बाबा बोलते चल तू इधर जा, तेरा डेस्टिनेशन यहाँ से। और व्यवहार में यही करते हैं हम। आपके घर में शादी है और आप बोलते हैं ये भतीजे की शादी है, उसके लिए मैं ये इस प्रकार की शेरवानी सूट पहनूंगा, ये कलर की वगैरह, इच्छा हुई है, तो बस वो सूट खरीदने बाजार में जाते हो, तो एक बाजार पहले दुकान में गए, शायद आपको अपने हिसाब से नहीं मिला, तो क्या करोगे, दूसरी दुकान में जाओगे, दूसरी जाओगे, शायद जमा नहीं जमा, दाम ज्यादा बोल रहा है, तीसरी दुकान में जाओगे, वहां पे शायद मिल जाए, क्योंकि आपका उद्देश्य स्पष्ट था, मुझे ये शेरवानी, ये कलर, इसमें इतने भाव में चाहिए। दुकान 1, दुकान 2, दुकान 3। इसी जिस दिन ध्येय स्पष्ट होता है ना, कुदरत आपको वहां तक लेके जाए। तो आपका ध्येय स्पष्ट है और आपको जगह भी स्पष्ट मिल गई है। अभी इसमें थोड़ा आगे अनुभव करके देखो, ज्ञान बाकी है ना आपका, हाँ, तो नाम लिखवा देने का भी तो करते कुछ। एक काम करना ना, थोड़ा किसी के पास हो सके ना, तो एक कागज कलम ले लो ना जरा, अभी से लिखना शुरू कर देते हैं। किसी का मंगवा सकते हो तो फोन में लिख देते हो, हाँ, तो बाद में आप है ना हाँ, हाँ, तो ऊपर नहीं होगा कुछ कागज कलम, रफ पेपर भी चलेगा। वो ज्ञान विधि तो एक बार 2-3 साल पहले हुई थी आपकी, हाँ, पर कुछ किया नहीं था मैंने उसके बाद। हाँ, तो सिंचन जो चाहिए, कोरा कागज ही वो बस, हाँ, यानी बीज बोने के बाद जो पानी का सिंचन नहीं होता है, तो नहीं वो वृक्ष नहीं होता है, जब पेड़ पौधा नहीं आता है। कोई बात नहीं, उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो अभी चलो अच्छा हुआ, तो घूम घाम के वापस इधर आए, तो अभी बैटरी चार्ज करने की है, बस और कुछ नहीं है, चार्ज करना है, यानी केवल ये विज्ञान को समझना है। दादा की जो हम बातें कर रहे हैं उनको समझ कर, और अपने जीवन में कौन सी चीज में कैसे उतार पाऊं ये देखो, बस समझ ही आचरण में लाएगा, वर्तन में लाएगा। तो बस ज्ञान लीजिए, दादा को बोलना, दादा उस टाइम तो मैंने ले ली, लेकिन मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझने की कृपा करें, और दोबारा से मैं ये चरण विधि वगैरह शुरू करूँ, ऐसी कृपा करें, मैं समझ के करूँ, ऐसी कृपा करें। जो भी है धीरे डायरेक्ट डायलिंग टू दादा भगवान, और आपको निमित्त और उसका हल मिलते ही जाएगा। और आपके तो है ही बाजू में है, सत्यनारायण जी है, तो प्रश्न ही है, वो तो आपको बराबर एक एक चीज गाइड करते जाएंगे। मैं ये प्रश्न आपसे करता रहता हूँ, हाँ, तो उसका अर्थ भी समझाएंगे। बस तो इनके साथ पकड़ के रखो, और वो जो पुरुषार्थ बताते हो करो। आज तो ये 9 कलम का चल रहा है, थोड़ी 5 आज्ञा का चल रहा है, ये जितना हो सके समझ लो और इसका पुरुषार्थ शुरू कर दो, तो वापिस आपका हो जाएगा। ये तो कोई बात नहीं।
इनका भी आज वापिस तार जुड़ने वाला तो जुड़ गया, आपका भी जुड़ना था तो जुड़ गया। ये संजोग है। हमारे पाप का उदय आता है तो आवरण आ जाता है, और जब वो खत्म हो जाता है और हमारी भावना रहती है ये करना ये करना, तो आपको वापस रास्ते पे कुदरत लेके आती है, आपको प्रेरणा होती है मैं जाऊं। और संजोग बनते हैं, आप मुझे नहीं जानते थे, मैं आपको नहीं जानता था, लेकिन ये बन गए। ये आपकी भावना ने ये संजोग का निर्माण किया है। तो कुछ चाहिए तो कुछ का फिर दादा भगवान बोलते चलो आपको और मुझे या कोई भी आपका पुत्र का मिलाप कर देता है। वही निमित्त मिलेगा जिसके पास आपका उपाय होगा। अच्छा, 12 बज गए। कुछ पूछना है तो पूछे, नहीं तो क्या करें, कीर्तन भक्ति करे या पूजे का पद ले ले। हाँ, तो अभिप्राय का मीनिंग बताओ। एक अवलंबन का मतलब बताओ, अभिप्राय का मतलब, और प्रज्ञा शक्ति और प्रतिष्ठित आत्मा दोनों में फर्क बताओ। अरे भगवान एक एक लाइन में ही बता दो, एक एक लाइन में। नहीं ये तो बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि ये सब प्रश्न खड़े कैसे हुए हैं? आगे एकदम क्लियर करने के लिए। नहीं ये ऐसे नहीं आते हैं, इसका कुछ है क्या? ये खड़े कहाँ से हुए? जवाब तो मैं दूंगा, डोंट वरी जी, जवाब देने को मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपको राइट डायरेक्शन में लेके जाएगा कि नहीं उसकी गारंटी नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ खड़े कहाँ से हुए, और अब इतने साल के बाद क्यों खड़े हुए? ये मन में आ गए हो? नहीं ऐसे मन में थोड़ी आता है। अब यहाँ पे कल परसों अवलंबन सब पढ़ा था, यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, तो मैंने कहा इसका मीनिंग क्या होता है? अवलंबन यानी आधार, मैं इसके आधार पे जी रहा हूँ। आधार ज्ञानी का अवलंबन होता है, व्यवहार में किसी व्यक्ति का अवलंबन होता है, भाई आप है तो मेरा बिजनेस चल रहा है। गुरु का अवलंबन होता है, ज्ञान का अवलंबन होता है, अवलंबन आधार। अभिप्राय का, अभिप्राय नहीं ओपिनियन, इंग्लिश में ओपिनियन समझते हो? आज मौसम बड़ा अच्छा है, अभिप्राय दे दिया। आम किसी आम लेके, ये आम बेकार है, खट्टी है, ओपिनियन। ये तो हिंदी शब्द भी है ना अभिप्राय। हाँ, तो हिंदी में अभिप्राय का यही मीनिंग है ना, और गुजराती में यही मीनिंग है। अभिप्राय नहीं देना चाहिए, यानी व्यवहार से कोई पूछे तो देना है उपलब्ध, लेकिन अभिप्राय जब हम किसी व्यक्ति के लिए या किसी और चीज के लिए देते हैं, उसमें द्वेष या राग न हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है मोक्ष मार्ग में प्रगति के लिए। बोलने से पहले तोल के बोलो। किसी के बारे में तोलना तो बराबर है, वो तोलना तो किससे तोलेंगे आप? नहीं, मतलब अनाप शनाप या जो भी है कि पूछे तो नहीं बोलना, बिना पूछे। वो तो है, बिना पूछे नहीं बोलो, लेकिन बोलने से पहले जो तोलने वाली बताई ना, तोलोगे किस चीज से, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। किस दूसरों को दुख, मतलब कोई भी वाक्य आता है या कोई भी अपना एपिसोड निकलता है, उस वक्त अपने को ध्येय क्या रखना है? स्याद्वाद वाणी वर्तन मनन, क्योंकि वो जो संजोग आया, व्यक्ति है, जो भी आया, वो हिसाब भी आया है, उसको चिप निपटाने का ही अपने को, उसमें कुछ भी यानी उसको दुख नहीं, किसी का क्लेम बाकी ना रहे, हिसाब वितरागता पूर्वक संयोग का वियोग हो जाए, बस वितरागता पूर्वक निकाल करना, ये हमारा उद्देश्य। उसके लिए स्याद्वाद वाणी वर्तन मनन करने की शक्ति और उसकी वो जागृति। वो तोलने जाओगे ना तो बुद्धि आ जाएगी, बुद्धि से तोलने बैठोगे तो सफलता ज्यादा टिकने वाली नहीं है। पॉलिश भाषा में बोलोगे, हाँ जी हाँ साहब बोलेंगे, मन बाहर से पॉलिश वाली भाषा रहेगी, लेकिन अंदर तो दुख है। तो ज्ञान से तोलना है, और ज्ञान से यानी स्याद्वाद वाणी हो। हाँ, और क्या था आपका प्रश्न?
प्रतिष्ठित आत्मा और प्रज्ञा शक्ति में फर्क क्या है? अभी प्रज्ञा शक्ति का सुना नहीं है आपने अभी? सुना है, बहुत क्या बार सुना है? आप अपनी समझ बताओ। चलो। प्रज्ञा शक्ति बोले तो अपने अंदर जो चल रहा है हाँ, वो क्या उसको ग्रहण कर रहा है, क्या ग्रहण कर रहे हैं? जो क्या एक्सेप्ट कर रहा है अंदर, और उसका जो वापस क्या रिजल्ट आ रहा है, हाँ, उसको मेरे हिसाब से प्रज्ञा शक्ति बोलते हैं। क्या एक्सेप्ट करे? कुछ एग्जाम्पल बताओ, क्या समझ, क्या करना Example? चाहते हो? नहीं, आप जो बोल रहे हैं ये आपकी समझ है ना, कि अंदर जो चल रहा है उसको एक्सेप्ट कर रहा भाई है। कुछ भी जैसे कोई भी माहौल ऐसा हुआ कुछ जिसमें अपना कुछ अंदर से कुछ बिगड़ा है हाँ, देखने के बाद, हाँ, तो अब उसको वो शक्ति अंदर से बोलेगी ये ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। हाँ, उसको मेरे हिसाब से प्रज्ञा शक्ति बोलते बराबर है, बराबर है। व्यवहार में कुछ हो रहा है जो उचित नहीं है मोक्ष हैं। मार्ग में, हाँ, यानी क्रोध मान माय लोग हो गया, या मन वचन का से किसी को दुख हो गया, तो प्रज्ञा शक्ति आपको चेतावनी देती है। बराबर, बराबर, परफेक्ट। और उस प्रतिष्ठित, तो फिर प्रतिष्ठित आत्मा प्रतिष्ठित आत्मा यानी क्या है कि जो प्रतिष्ठा कर रहा है उसको चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं, और जो अभी हो चुका है उसको डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं। प्रतिष्ठित आत्मा यानी प्रतिष्ठा जो करता है ना, मैं नामधारी हूं, मैं नामधारी हूं, इसको चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं। अज्ञान अवस्था में, ज्ञान लेने से पहले, क्योंकि वो नई प्रतिष्ठा बनाता है ना। प्रतिष्ठा करना यानी नए कर्म को बांधना, चार्ज करते रहता है ना, मुझे ये काम करना है, नहीं। तो इन दोनों का रोल साथ में रहेगा, प्रज्ञा शक्ति और प्रतिष्ठित आत्मा का। कैसे साथ में रहेगा? प्रज्ञा कैसे साथ में रहेगा? प्रतिष्ठित आत्मा कर्म बांध रही है और पीछे से प्रज्ञा शक्ति बोल रही है कोई ऐसे मत कर, हाँ, ये सही नहीं है। हाँ, प्रज्ञा शक्ति शुद्धात्मा का डायरेक्ट प्रकाश है। जो चेतावनी दे रही है ना, वो शुद्धात्मा का डायरेक्ट प्रकाश है। प्रज्ञा ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही उत्पन्न होती है, ज्ञान से पहले नहीं। ज्ञान नहीं है, मैं कौन हूं पता नहीं है, तो शुद्धात्मा का अनुभव नहीं है। शुद्धात्मा अनुभव होने के बाद ही वो ज्ञान विधि में शुद्धात्मा के ऊपर के आवरण में छेद होता है और डायरेक्ट उसका प्रकाश बाहर आता है। उस प्रकाश को प्रज्ञा शक्ति कहते हैं, जो हमें निरंतर एक ही काम करेगी, निरंतर मोक्ष लेके जाने का काम करेगी। यानी कुछ त्रुटियां होती है, कुछ गलत काम होता है, तो वही वापिस आ जाए, वही वापिस आ जाए, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वही बुलवाएगी, वही बुलवाएगी। वो तो आपका पुरुषार्थ है, वो आज का पुरुषार्थ है, वो अंतरात्मा का पुरुषार्थ है। प्रज्ञा खाली चेतावनी देगी, वो बुलवाएगी नहीं। गलत हुआ ना तो सावधान करेगी फटाक से। ये शुद्धात्मा का डायरेक्ट प्रकाश है, केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही वो शक्ति खड़ी होती है, यानी प्राप्त। तब तक अज्ञा शक्ति काम करती है, बुद्धि की शक्ति, बुद्धि और अहंकार का जो प्रकाश है उसको अज्ञा शक्ति कहती है। ज्ञान नहीं है तब हम उस प्रकाश से चलते हैं। और ज्ञान प्रज्ञा शक्ति खड़ी होती है, वो हमें संसार से बाहर निकालने की चेतावनी देगी। बुद्धि है वो संसार में खिसकने की सब करेगी। तो दोनों में कश्मकश चलने वाला है महात्माओं के लिए। तो प्रज्ञा शक्ति का रोल सिर्फ मोक्ष मार्ग के अंदर आगे बढ़ाने का ही है। हाँ, प्रतिष्ठा करने का काम प्रतिष्ठित आत्मा। वो अहंकार है, वो अलग अस्तित्व है। अहंकार अलग अस्तित्व है, वो प्रतिष्ठा कर रहा है। अज्ञान अवस्था में नहीं प्रतिष्ठा करता है, ज्ञान लेने के बाद वो प्रतिष्ठित आत्मा बंद हो जाता है और हम अंतरात्मा दशा में पहुंच जाते हैं। हम जागृत हो गए कि नहीं मैं तो शुद्धात्मा हूँ। पहले मैं अश्विन हूँ, अश्विन क्या नाम बताया? आशीष। हाँ, मैं आशीष हूँ, ये जो बिलीफ थी वो रॉन्ग बिलीफ थी। वो प्रतिष्ठित आत्मा था, वो प्रतिष्ठा करता था मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, नया चार्ज करता था ना, तो वो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा। ज्ञान लेने के बाद वो उसको प्रतिष्ठा बंद हो गई, मैं अभी शुद्धात्मा हो गया हूँ, तो ये जागृत हो गया, मैं अंतरात्मा दशा में आ गया। तो बाकी क्या रहा? तो ये आशीष का मन वचन का बाकी रहा। तो उसके जो डिस्चार्ज अहंकार है ना, तो वो भी अहंकार काम करता है ना, तो वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित जाते हैं कि उसकी प्रतिष्ठा पहले पिछले अवतार में कर चुके हैं। तो ये पूरा डिस्चार्ज प्रतिष्ठित हुआ आत्मा है, हो गया, तो वो आज वो काम कर रहे हैं। शॉर्ट में वो डिस्चार्ज अहंकार हम लेता हूँ, और अभी चार्ज अहंकार हमारा निकल गया।
अभी मैं अंतरात्मा हो गया, इन शुद्धात्मा की प्रतीति बैठ गई है, पूर्णत्व नहीं हुई है, तो पूर्णत्व होगी तो वो अंतरात्मा परमात्मा हो जाएगा। और ये अंतरात्मा है जो पुरुषार्थ करती है 5 आज्ञा का। और प्रज्ञा उसको जैसे ही वो घुस गया, कषाय में घुस गया, और प्रकृति में हो गया, कल विषय की बात की उसमें घुस गया, तो फिर मुझे वापिस आ वापिस आ। और किसी को कुछ तो थोड़ी कीर्तन भक्ति पूरी करके करें, ये और कोई पूछना है? जय 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 भगवान नाम असीम जय जयकार हो। दादा भगवान नाम असीम जय जयकार हो। दादा भगवान नाम असीम जय जयकार हो। भगवान नाम असीम जय जयकार हो। दादा 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 भगवान नाम
અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના 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 અસીમ જય જયકાર હો વારસ હો દાદાના વારસ કહો દાદાના સુરવીર તારે લાવજો સુરવીર તારે લાવજો કાયર બનો ના કોઈ કાયર બનો ના કોઈ કષ્ટો સદા કંપાવજો કષ્ટો સદા કંપાવજો એ સિંહના સંતાનને હે સિંહના સંતાનને ત્યાર તે શું કરી શકે ત્યાર તે શું કરી શકે મરનાન સંકટ મિટકે મરનાર સંકટ ને ટકે ટેકના ધરનાર છે તે ટેકરા ધરનાર છે જગતભરના સંત પુરુષોનું યોગ બળ જગતભરના સંત પુરુષોનું યોગ બળ જગતભરના સત્પુરુષોનું યોગ બળ જગતભરના સત્પુરુષોનું યોગ બળ અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું યોગ બળ અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું યોગ બળ સમસ્ત વિશ્વનું કલ્યાણ કરો કલ્યાણ કરો કલ્યાણ કરો સમસ્ત વિશ્વનું કલ્યાણ કરો કલ્યાણ કરો કલ્યાણ કરો અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની हम सब महात्माओं हम સૌ મહાત્માઓને परम शक्ति आपो शक्ति आपो शक्ति आपो પરમ શક્તિ આપો શક્તિ આપો શક્તિ આપો समस्त विश्वना जीवो સમસ્ત વિશ્વના જીવો सुख અને શાંતિને પામો સુખ અને શાંતિને પામો समस्त विश्वना जीवो સમસ્ત વિશ્વના જીવો મોક્ષને પામો મોક્ષને પામો जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो જગત કલ્યાણ હો જગત કલ્યાણ હો જગત કલ્યાણ હો जय सच्चिदानंद જય સચ્ચિદાનંદ जय सच्चिदानंद જય સચ્ચિદાનંદ जय सच्चिदानंद જય